श्री भजन रहस्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित। सप्तम याम साधन प्रदोष कालीय भजन विप्रलंभ प्रेम 6 दंड रात्रि से मध्य रात्रि पर्यंत। सिद्धि या साध्य भक्ति का अंतर्लक्षण विप्रलंभ रस में कृष्ण भजन यथा शिक्षा अष्टक सप्तम श्लोक। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। हे सखी, गोविंद के विरह में मेरा निमेष मात्र काल भी युग के समान प्रतीत होता है। मेरी आंखों से वर्षाकालीन वर्षाधारा की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगती है और यह सारा संसार मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। उद्वेगे दिवस नयाय क्षण हैल युग सम वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्षे दुनयन। गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोड़े येन न जाय जीवन। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण बिरहा कातरा राधा जी के भाव में आविष्ट होकर श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, सखी, श्री नंद नंदन के बिना उद्वेग के कारण मेरे दिन नहीं बीतते। एक एक क्षण का समय भी एक एक युग के समान प्रतीत होता है। जैसे बादलों से वर्षा होती है, वैसे ही मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की वर्षा हो रही है। गोविंद का विरह अब सहा नहीं जाता। सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा है। इस तुषानल रूपी विरहाग्नि में सदा सर्वदा शरीर जल रहा है, परंतु प्राण नहीं निकल रहे। अब मैं क्या करूं? विप्रलंभ भाव में पूर्व राग तथा प्रवास भजन में अनुकूल है। मिलन के पूर्व उत्कंठामयी रति को पूर्व राग कहते हैं। गाढ़ भाव से अनुरक्त गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के रूप गुण आदि की प्रशंसा सुनकर नाना प्रकार के भावों की उद्दीपना होती है, जिससे उनके हृदय में एक अद्भुत अवर्णनीय व्यग्रता उपस्थित होती है। उस व्यग्रता को ही रस शास्त्रवेत्ता मनीषीगण पूर्व राग कहते हैं। इस पूर्व राग की दशा में लालसा, उद्वेग, जागरण आदि नाना प्रकार के संचारी भावों का उद्गम होता है। अगले 5 श्रीमद् भागवतीय श्लोकों में गोपियों के पूर्व राग का वर्णन है। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान करने वाले वेणु की प्रशंसा यथा श्रीमद् भागवत 10:21-9। गोप्यः किम आचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वशिष्ठ रसम हृदयन्यो हृष्यत्वचो अश्रु मुमुचस्तर्वो यथा आर्यः। अरे गोपियों, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य आचरण किया है कि यह गोपियों के प्राप्य कृष्ण अधर सुधा का पान करता है। उसका विशिष्ट रस भी संपूर्ण रूप से पान कर लेता है, हम लोगों के लिए तनिक भी नहीं छोड़ता। सखीरी, यमुना, मानसी, गंगा आदि नदियां और सरोवर भी वेणु के सौभाग्य दर्शन कर कमल आदि पुष्पों के रूप में रोमांचित हो रही हैं तथा वृक्षगण प्रेम से अश्रुमोचन करते हैं। वे वृक्ष मन ही मन सोचते हैं कि हमारे वंश में एक ऐसा ही वंशधर पैदा हुआ है, जैसे आर्य पुरुषों के कुल में एक वैष्णव संतान पैदा होने पर वे प्रसन्न होते हैं। अरे सखी, किवा तब कैल कृष्ण वेणु गोपी प्राप्य मुखामृत पियो पुनः पुनः अवशेष जल दे तरु अश्रु छले साधु पुत्र प्राप्ते येन पितृ अश्रु गले। भजन रहस्य वृत्ति। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी, इस नीरस काष्ठ के वेणु ने कौन से महापुण्य का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप एकमात्र गोपियों के उपभोग्य श्री कृष्ण के अधर अमृत का यथेच्छ एवं स्वतंत्र रूप से प्रचुर मात्रा में आस्वादन करता है, हमारे लिए अल्प मात्र भी नहीं छोड़ता है। इस वेणु का यह सौभाग्य देखकर मानसी, गंगा आदि सरोवर कमल विकास के छल से पुलकित हो रहे हैं। अपने वंश में
किसी भगवत प्रेमी संतान को देखकर कुल वृद्ध जैसे अश्रु प्रवाहित करते हैं, वैसे ही सभी वृक्ष इसके साथ संबंध जोड़कर मधुधारा क्षरण के बहाने मानो नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। कृष्ण के साथ मिलन के लिए अत्यंत उत्कंठित व्रज रमणियां अत्यंत अधीर हो उठी। कृष्ण की रूप माधुरी की स्फूर्ति होने के साथ ही साथ अधरों पर विराजित वेणु को देखकर वेणु के दुर्लभ सौभाग्य की भावना करने लगी। वे कहने लगी, अरे सखी, यह वेणु महा सौभाग्यवान है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं, क्योंकि यह सदा सर्वदा कृष्ण के संग सुधा का रसास्वादन करता है। किंतु यह इस दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त कर इतना दुर्विनीत और अहंकारी हो गया है कि हमारे लिए अत्यंत असहनीय हो उठा है, क्योंकि यह गोपिकाओं के भोग्य दामोदर के अधर अमृत को अपनी ही भोग्य संपत्ति मान बैठा है। दामोदर गोप वंश में पैदा हुए हैं, हम भी उसी कुल में जन्मे हैं। बचपन से ही हम में परस्पर प्रेम है, ये हमारे प्रियतम हैं, इसलिए इनके अधरा अमृत पे हमारा ही पूर्णाधिकार है। किंतु यह धृष्ट और निर्लज्ज वेणु हम गोपिकाओं को हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित कर यथेच्छ रूप से इनके अधरा अमृत का पान कर रहा है। गोप वंश में जन्म ग्रहण कर हम भी गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अधरा अमृत पान से वंचित हैं, किंतु वेणु स्थावर वृक्ष वंश में जन्म लेकर भी निरंतर कृष्ण अधर अमृत का पान करता है। वह भी पुरुष रूप से हमें अंगूठा दिखाकर यशोदा मैया ने जिस दिन कृष्ण का रज्जु द्वारा बंधन किया था, उस दिन से कृष्ण का दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से हम गोपिकाओं के साथ कृष्ण की प्रीति है। उस समय व्रज में वेणु का नाम गंध भी कोई नहीं जानता था। तत्पश्चात जब कृष्ण ने गोचारण करना आरंभ किया, उसी समय से वेणु के साथ कृष्ण का संबंध हुआ। इस किंचित मात्र संबंध से ही कृष्ण अधरा अमृत का पूर्ण उत्तराधिकारी बन गया और हम गोपिकाएं बचपन से ही कृष्ण को प्यार करने पर भी इस अधिकार से वंचित रहीं। इसलिए कहती हूँ, सखीरी, गोपी जन्म से वेणु जन्म ही श्रेष्ठ है और धन्य है। इस वेणु का ऐसा सौभाग्य देखकर वृक्ष फूले नहीं समाते, वे फूलों और फलों से भर जाते हैं। उनसे मधु झरने लगता है, मानो वे अपनी संतान का ऐसा परम सौभाग्य दर्शन कर रोमांचित हो रहे हैं और गर्व से प्रेम अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। ऐसा क्यों ना हो, वेणु बांस से बना है तथा बांस वृक्षों की श्रेणी में ही आता है। बांस नदियों और सरोवरों के जल से पुष्ट होता है। उनका जल जल नहीं बल्कि उसके लिए दूध है। अतः नदियां एवं सरोवर बांस की माताएं हैं। ये माताएं अर्थात यमुना, मानसी गंगा, पावन सरोवर, मान सरोवर, कुसुम सरोवर आदि अपने पुत्र का यह दुर्लभ सौभाग्य देखकर खिले हुए पुष्पों के बहाने कभी हंस रही हैं और कभी अपनी ऊंची नीची तरंगों के माध्यम से बड़े उल्लास से आह्लादित हो रही हैं, तो कभी आनंद अश्रु बहा रही हैं। महाभावती गोपियां इस प्रकार वेणु के सुसौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का विचार कर ईर्ष्या, असूया आदि संचारी भावों से विभावित हो रही हैं। वे कहती हैं, इस वेणु ने पूर्व जन्म में कोई कठिन तपस्या या पुण्य कार्य किया होगा। यदि हम इसे जानती तो हम भी ऐसी तपस्या या पुण्य कार्य कर ऐसे दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त करती। पौर्णमासी जी भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली सिद्धा तपस्विनी हैं। चलो उनसे पूछकर उनके उपदेशानुसार आचरण कर ऐसे दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार यह श्लोक स्वयं वृषभानु नंदिनी का उद्गार है। वे अपनी प्रिय ललिता सखी से अपने भावों को प्रकट कर रही हैं। विभिन्न उक्तियों और अनुभवों का विश्लेषण करने पर यह सुस्पष्ट होता है कि यह प्रेम अधिरूढ़ महाभाव के स्तर का है। वेणुनाद श्रवण से सनात हरिणियों का अहोभाग्य तथा श्रीमद् भागवत 10:21-11 है। धन्यास्मा मूढ़गतयो अपि हरिण्य एता या नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारः
पूजाम दधुर्विरिचिताम प्रणयावलोके। अरे सखी, जब नंद नंदन श्याम सुंदर विचित्र वेश धारण करके अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं, तब अज्ञानतम पशु योनि में जन्म ग्रहण करने के कारण मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियां भी उसे सुनते ही अपने प्रति कृष्णसार हिरणों के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? अपनी कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों के तिरछे कटाक्षों के द्वारा वे उनका अर्चन करती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरे चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। सखी, हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती हैं। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। कृष्ण चित्र वेश स्वीय चक्षेते हेरिया, ताहार वांशरी ध्वनि करनेते शुनिया, पूजार विधान कैल प्रणय नयने, कृष्ण सारा सह आज मृगी गणे। भजन रहस्य वृत्ति। महाभावती ब्रजरमणियां अपने प्रेम स्वभाव सुलभ आतृप्ति के कारण कृष्ण से मिलन के लिए सर्वदा बेचैन हैं। वे किसी प्रकार भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रही हैं। कृष्ण के साथ जिनका किसी प्रकार से तनिक भी संबंध देखती हैं, उसी को परम सौभाग्यशाली मानती हैं। वृंदावन में प्रविष्ट सर्वभूत मनोहर गोविंद का वेणुनाद श्रवण करके ग्रह में बैठी गोपियां प्रेम रस में निमग्न हो रही हैं तथा भाव नेत्रों से वन की हिरनियों को देख रही हैं। ये हिरनियां वेणु वादन सुनकर, चरना छोड़कर तथा बच्चों का लालन पालन सब कुछ परित्याग कर बड़े तीव्र वेग से दौड़ती हुई कृष्ण के समीप उपस्थित हो जाती हैं। वे कृष्ण के इतने समीप खड़ी हो जाती हैं कि कृष्ण उन्हें हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। गोपियां अवहिता भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति करने लगी। कोई सखी कहने लगी, अरे सखी, इन पशु जाति की हिरनियों का कृष्ण के प्रति अनुराग तो देखो। ये हिरनियां ही धन्य हैं। हम मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी मनुष्य उचित दर्शन एवं सेवा से वंचित हैं। यही तो हमारी विडंबना है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जब शरद काल में वन विहार के लिए उपयोगी विचित्र वेश में सुसज्जित होकर गोचारण के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं तथा आनंद के साथ मनोहर वेणी ध्वनि करते हैं, तब हिरनियां भुवन मनोहर श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन एवं वेणुनाद श्रवण कर कृत कृतार्थ हो जाती हैं। कोई सखी इस प्रकार कहने लगी, प्राणनाथ श्याम सुंदर की वेणुनाद को श्रवण कर जब हिरनियां बेसुध होकर स्खलित गति से कृष्ण के प्रति अग्रसर होती हैं, तब उनके पीछे उनके पति कृष्णसार मृग भी उनका अनुसरण करते हैं। ये हिरण अपनी पत्नियों का अनुगत्य स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हिरनियों को कृष्ण के साथ मिलन में कोई बाधा नहीं पड़ती। कृष्णसार का तात्पर्य है कृष्ण ही एकमात्र उनके जीवन के सार हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी, सत्य ही है सखी, इन हिरनियों की तरह हमारा सौभाग्य कहाँ। हम तो स्त्री जाति की परवधू होने के कारण लोक लज्जा का परित्याग नहीं कर सकती। यदि किसी दिन श्याम सुंदर गोचारण के लिए हम लोगों के ग्रह के निकटवर्ती मार्ग से गमन करते हैं, तो उस समय हम किसी प्रकार गवाक्ष रंध्र से उनका दर्शन कर पाती हैं। उस पर ही हमारे सगे संबंधी भर्त्सना एवं बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारे पति भी प्रतिकूल हैं। इससे तो मानव जन्म की अपेक्षा मृग जन्म ही सार्थक है। व्रज देवियों की कृष्ण मिलन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। कृष्ण मिलन में उत्कंठा तथा लालसा ही साधक के लिए बहुत सहायक है। प्रणयावलोके पूजाम दधो का यह तात्पर्य है कि हिरनियां कृष्ण की ओर अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से प्रणय पूर्वक अवलोकन कर रही हैं। वे नयन रूपी प्रदीप के द्वारा कृष्ण की आरती उतार रही हैं। कृष्ण भी उनकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। शिलारूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में प्रणय की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि नायक और नायिका दोनों के हृदय जब अभिन्न हो जाएं, तब वह प्रणय है।
आज हिरनियों का हृदय कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए गोपियों ने प्रणय अवलोक्य शब्द का व्यवहार किया है। हिरनियां इस अवलोकन द्वारा भाव रूपी कुसुम आदि विचित्र पूजा सामग्री कृष्ण को अर्पण कर रही हैं। इस श्लोक में व्रज देवियों का परकीय प्रेम माधुर्य उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा प्रकाशित हो रहा है। वेणु ध्वनि श्रवण कर समस्त नदियों में गतिरोध हो जाता है तथा वे कमल पुष्पों से कृष्ण के चरणों की पूजा करती हैं, यथा श्रीमद् भागवत 10, 21, 15 है। नद्यस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगः आलिंगन स्थगितम उर्मी भुजैर मुरारेर घृणन्ति पाद युगलम कमलो उपहारः। यमुना, मानसी गंगा प्रभृति नदियां श्री कृष्ण का वेणु गीत सुनकर मदन से अर्थात काम से मोहित हो रही हैं। उनके अंदर प्रणय की इच्छा से आवृत समूह उठने लगते हैं। वे गति विहीन होकर तरंग रूपी बाहुओं के द्वारा कमल उपहार लेकर मदन मोहन का आलिंगन करती हुई उनके चरण युगल को अपने वक्ष स्थल पर धारण करती हैं। आहा नदी कृष्ण गीत श्रवण करिया, स्त्रोतो वेग फिराइल मोहित हैया, उर्मी छले कृष्ण पद आलिंगन कैल, ओ पद युगले पद्म उपहार दील। भजन रहस्य वृत्ति। कृष्ण अनुरागिनी व्रज देवियां कृष्ण के मधुर वेणुनाद को सुनकर प्रेम में विवश हो गईं। वे अपनी सजातीय सखियों के समीप वेणुनाद के प्रभाव आदि के विषय में तरह तरह की बातें करने लगीं। उत्प्रेक्षा के द्वारा यह वर्णन करना आरंभ किया कि कृष्ण के मधुर वेणुनाद से अचेतन जलमयी नदियों में भी कैसे कैसे प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। यद्यपि नदियों में किसी प्रकार के भाव विकार की संभावना नहीं है, तब भी महाभाववती व्रजरमणियां अपने अपने महाभाव के अपूर्व स्वभाव के वशीभूत होकर चेतन अचेतन का विचार न कर सर्वत्र ही अपने अपने भावों का आरोप करती हैं। उत्तम अधिकारी भक्तगण अपने इष्ट देव श्री भगवान के प्रति जिस भाव और संबंध से आबद्ध रहते हैं, समस्त प्राणियों में भी अपने उसी भाव और संबंध को देखते हैं। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, ताहा ताहा है तार श्री कृष्ण स्फुरन। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8, 272 एवं 73। नंद नंदन श्री कृष्ण मनोरम वृंदावन में विचरण करते हुए जब यमुना अथवा मानस गंगा के तट प्रदेश में उपस्थित होकर उनके कलकल निनाद को श्रवण करते हैं, उनके उत्ताल तरंगों पर तरंगायित सुंदर कमल के फूलों को देखते हैं, उनके कूल पर रहने वाले कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि को श्रवण करते हैं तथा सुरभित मंद मंद समीर का सुखद स्पर्श पाते हैं, तो परमानंद में विभोर होकर मुरली की मधुर तान छेड़ देते हैं। मुरली के उस मधुर संगीत को सुनकर नदियों का प्रवाह स्थगित हो जाता है। उनके वक्षस्थल पर अगणित भंवर अर्थात आवर्त प्रकट हो पड़ते हैं। जलराशि स्तब्ध और स्फीत होकर क्रमशः कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंच जाती है। उनके तरंगों के पुनः पुनः आघात से कमल के पुष्प मृणाल से अलग होकर कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। नदियों में पड़ रहे भंवर को देखकर गोपिकाएं अपने भावों को गोपन नहीं रख सकी। कोई सखी कहने लगी, अरे सखी, हमारे प्राण कांत की वेणु ध्वनि सुनकर यह नदी बेसुध एवं काम विकारग्रस्त हो गई है। प्राण कांत का सर्व मनोहर मुख कुंद कुसुम की भांति प्रफुल्लित, सुरभित, कोमल, मधुर एवं चित्त आकर्षक है, इसलिए वे मुकुंद हैं। उस सुकोमल मुखार बिंद से वे चुंबन, अधर दंशन आदि संभोग रस का आस्वादन करते हैं। संभोग रसास्वादन के समय सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं तथा काम विकार उद्रेक के कारण उद्भ्रांत चित्त से गोपियों के भंवर रूपी नाभि कमल का दर्शन करते हैं। कोई ब्रजदेवी कहने लगी,
मुकुंद की भुवन मोहन रूप माधुरी के दर्शन और वेणुनाद के आरोह अवरोह पूर्ण स्वर लहरियों को सुनकर इनका हृदय काम विकार से ग्रस्त हो चुका है। वे अब अपने पति समुद्र के बदले प्रबल वेग से उलटकर कृष्ण की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कुछ ऊपर उठकर उन्हीं तरंग रूपी बाहुओं से मुरारी के वक्षस्थल का आलिंगन कर रही हैं। कृष्ण को मुरारी कहने का गोपियों का एक तात्पर्य है। हम मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण के समान गुणशाली श्री नंद नंदन के आश्रित हैं, किंतु बड़ी दुख की बात है कि काम या मदन हमें सदा सर्वदा सता रहा है। ये देखते हुए भी मुरहार मार अर्थात काम या मदन के प्रति कोई भी दंड विधान नहीं कर रहे हैं। श्री नारायण जिस प्रकार मुर दैत्य का विनाश कर देवताओं को निर्भय कर मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी यदि मार अर्थात काम का विनाश कर मुरारी नाम से प्रसिद्ध हों, तभी इनका नारायण के समान गुणशाली होने का परिचय पाया जाएगा, अन्यथा नहीं। मार के विनाश होने से हम ब्रज रमणियां भी चैन की सांस ले सकेंगी। आलिंगन स्थगित। जब इन नदियों की तरंगे उच्छ्वलित होकर कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंचकर पुनः उनके चरण कमलों पर तरंगायित होने लगती हैं, तो इसे देखकर अनुरागवती गोपियां कहने लगती हैं, सखीरी देखो देखो, ये अनुरागी नदियां पहले श्याम सुंदर को अपने आलिंगन पाश में बांधने की चेष्टा कर रही हैं, किंतु उन्हें निर्विकार देखकर लज्जित हो रही हैं तथा आलिंगन से विरत होकर पुनः अपनी तरंगों रूपी अपने हाथों से कमल पुष्पों का उपहार उनके चरण कमलों में अर्पित कर रही हैं। महाभाववती व्रजरमणियां यमुना आदि नदियों की भाव भंगिमा लक्ष्य कर नाना प्रकार के भावों को व्यक्त कर रही हैं। श्री यमुना और मानसी गंगा के साथ गोप रमणियों के भाव तदात्म का यह अनोखा दर्शन है। श्री राम कृष्ण के चरण स्पर्श से गिरि गोवर्धन आनंदित होते हैं तथा नाना उपचारों से वे उनकी पूजा करते हैं, यथा श्रीमद् भागवतम 10, 21, 18। हंतायम अद्रीर अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गोगण्योस् तयोर्यत् पानीय सूयवस्कंद्र कंदमूले है। अरे सखियों, यह गोवर्धन पर्वत हरिदास चूड़ामणि है। धन्य है इसका भाग्य, क्योंकि यह हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण तथा नयना अभिराम बलदेव प्रभु के चरण स्पर्शों से हर्षोत्फल होकर स्वच्छ जल, सुकोमल तृण, विचित्र गुहा एवं नानाविध कंदमूल आदि के द्वारा गोप बालकों और गायों से परिवेष्टित श्री कृष्ण बलराम की सेवा द्वारा बड़ा ही सम्मान करते हैं। हरिदास वर ए गिरि गोवर्धन रामकृष्ण पद स्पर्श सुखे अचेतन सखा धेनु सह कृष्णे आतिथ्य करेल पानीय कंदर कंदमूल निवेदिल। भजन रहस्य वृत्ति। महाभाव स्वरूपिणी व्रज देवियां कह रही हैं, भक्तों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो केवल ये गिरिराज ही हैं, जो हमारे प्राण वल्लभ एवं उनके संगी गोप बालकों और गायों की सब प्रकार से सेवा करते हैं। हम तो अबला हैं, हम में कृष्ण प्रेम रूपी बल नहीं है। ये गिरिराज कृष्ण प्रेम के धनी हैं। चलो सखी, हम मानस गंगा में स्नान कर गिरिराज जी की परिक्रमा कर उनके अधिष्ठात्र देव श्री हरिदेव जी का दर्शन कर उनकी पूजा आराधना करें। ऐसा करने से हमारी चिरवांछित महादुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गिरिराज जी हमें कुछ प्रेम धन दे देंगे। देखो बहन, हम चाहती हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर का चिबुक स्पर्श कर उनसे वार्तालाप करें, किंतु यह कितनी विडंबना की बात है कि साक्षात सेवा की तो बात ही दूर रहे, हम तो उनसे वार्तालाप भी नहीं कर सकती। देखो तो कृष्ण इन गिरिराज के अंगों पर चढ़ जाते हैं। गिरिराज जी इनके अंगों का स्पर्श पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। परम आनंद के कारण उनमें अश्रु, पुलक, रोमांच, स्वेद आदि अष्ट सात्विक प्रेम के विकारों को सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है।
तृणों का उद्गम ही रोमांच है। आर्द्रता ही स्वेद और निर्झर ही अश्रु रूप में प्रकाशित होते हैं। साथ ही कृष्ण भी गोवर्धन के अंगों पर क्रीड़ा कौतुक कर नाना प्रकार से परम आनंदित होते हैं। इसे देखकर गिरिराज गोवर्धन को हरिदास से वर कहे बिना रहा नहीं जाता। जिस दास की सेवा से श्रीहरि आनंदित होते हैं और जो दास श्रीहरि की सेवा से परम आनंदित होते हैं, वे दास ही श्रीहरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भागवत में 3 महत् पुरुषों को हरिदास कहा गया है। ये 3 हरिदास हैं महाराज युधिष्ठिर, श्री उद्धव एवं श्री गिरिराज गोवर्धन। महाराज युधिष्ठिर ने परब्रह्म, परतत्व, सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री कृष्ण को लौकिक सद्बंधु की भांति अपना लिया है तथा प्रीति युक्त दास्य सख्य वात्सल भाव से वे सेवा करते हैं। दूसरे हरिदास हैं श्री उद्धव, जो श्री कृष्ण के दूत बनकर माता पिता, व्रज रमणियों तथा अन्य व्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए व्रज में आए। वे गोपियों के उच्चतम प्रेम विकार को लक्ष्य कर चमत्कृत हो गए। वहीं पर उन्होंने गोपियों के पदरज की महिमा की उपलब्धि की। यही नहीं, उन्होंने व्रज में तृण, गुल्म, औषधि आदि के रूप में जन्म ग्रहण करने की लालसा प्रकट की। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्होंने व्रज स्थित महावदान्य गिरिराज गोवर्धन या उनके अंक में स्थित कुसुम सरोवर के समीप स्थल का चयन किया और वहीं तृण के रूप में जन्म ग्रहण किया। किंतु गिरिराज जी की भांति वे व्रजवासियों की सेवा नहीं कर सके। गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ प्रत्येक व्रजवासियों की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। तन, मन, धन, प्राण आदि सर्वस्व न्यौछावर कर कृष्ण और उनके सहचर गोप बालकों एवं गायों की सब प्रकार से मनोभीष्ट सेवा करते हैं। उन्हें पीने के लिए मानस गंगा आदि सरोवरों का स्वच्छ सुशीतल मधुर जल, भोजन के लिए मीठे मीठे फल, मूल, कंद, श्रृंगार के लिए तरह तरह के पुष्प, गैरिक धातु तथा विश्राम और विहार के लिए रत्नपीठ, रत्न पर्यंक, मणि प्रदीप, मणि दर्पण, सुशोभित कंदराएं तथा कुंज और गायों के लिए पुष्टिवर्धक तृण आदि समर्पण करते हैं। कृष्ण अपनी प्रेयसियों के साथ अति रहस्यमय लीलाओं का गिरिराज जी की सुसज्जित कंदराओं और गुफाओं में ही आस्वादन करते हैं। श्रृंगार रस की चूड़ांत सेवा में ये निष्णात हैं। राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला उनके श्री अंगों में या ऊपर में होती है, इसलिए उन्होंने पत्थर जैसा स्थावर स्वरूप धारण कर रखा है। इस प्रकार कृष्ण अनुरागिनी गोपियां गिरिराज गोवर्धन की कृष्ण के प्रति अनेक प्रकार की प्रेममयी सेवाओं को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। वंशी ध्वनि श्रवण कर जंगम स्थावर का तथा स्थावर जंगम का धर्म प्राप्त कर लेते हैं, यथा श्रीमद् भागवत 10, 21, 19। गा गोपकैर अनुबणम नयतोरुदार वेणु स्वनिहे कालपदैस तनु भृत्सु सख्यः अस्पंदनम गति मताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण्योर विचित्रम। हे सखियों, हमारे श्याम सुंदर तथा गौर सुंदर बलराम, इन दोनों भाइयों की अदा ही कुछ अनोखी सी है। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर जब मधुर संगीत द्वारा अपनी वेणु पर तान छेड़ते हुए अपनी गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, तब अपने सिर पर नो बना बांध अर्थात पगड़ी के ऊपर लेते हैं तथा कंधों पर गोपाश अर्थात पीतांबर की भांति रख लेते हैं। उस अनुपम रूप माधुरी को देखकर तथा वेणु ध्वनि को सुनकर मानव योनि की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और नदियां आदि पत्थर की भांति स्थिर हो जाती हैं तथा अचल वृक्षों में भी पुलक रोमांच हो जाता है। इस जादू भरी वेणु ध्वनि का सखी और किस प्रकार वर्णन करूं। सखा धेनु संगे कृष्ण उदार स्वभाव, मुरलीर गाने सवे दे सख्य भाव। जंग में करिल स्पंदहीन तरुगणे, पुलकित कैल अहो विचित्र लक्षणे। हेन कृष्ण न पाया प्राण फेटे जाए, कबे सखी
विधि कृष्ण दिवेन आमाय। भजन रहस्य वृत्ति। महाभाववती ब्रजांगनाएं भावना कर रही हैं कि वृंदावन के चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। वे किसी न किसी रूप में कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर अथवा कोई न कोई संबंध प्राप्त कर जीवन को कृतार्थ करते हैं। पूरे व्रज में केवल हम ही दुर्भागिनी हैं। उसी समय व्रज रमणियों के हृदय में गोचारण के लिए कृष्ण का वन गमन तथा मधुर वेणुनाद की लीला स्फुरित हुई। उस समय मानो साक्षात कृष्ण का दर्शन लाभ कर वे परम आनंद में विभोर हो गईं तथा प्रेम में विभल होकर कहने लगी, देखो सखी, कैसी मधुर भंगिमा के साथ नटवर श्याम सुंदर ललित गति से एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए गमन कर रहे हैं। उनके मधुर वेणुनाद से स्थावर जंगम प्राणी मात्र प्रेमानंद में विभोर हो रहे हैं। उनमें अष्ट सात्विक विकार आदि स्पष्ट रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। वे और भी कहने लगी, अहो, वन गमन के साथ रामकृष्ण दोनों भाई निर्योग और पाश को अपने अंगों पर धारण कर कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गायों का दोहन करते समय चंचल बछड़ों को माता के मुख के समीप रखने के लिए खूंटे के साथ जिस रस्सी द्वारा बांधा जाता है उसे निर्योग कहते हैं तथा चंचल गायों को दोहन के समय उनको स्थिर रखने के लिए जिस रज्जू का व्यवहार किया जाता है उसे पाश कहते हैं। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश का व्यवहार करते हैं वह पीले रंग के पटुए के कोमल तंतुओं से बना होता है और उनके दोनों अंतिम सिरों पर मुक्ता की झालरें गुथी होती हैं। कृष्ण अन्य गोपों की भांति अपनी पाक के ऊपर निर्योग को बांध लेते हैं तथा पाश को अपने दोनों कंधों से वक्षस्थल की ओर झुला लेते हैं। उनका यह वेश इतना मनोरम होता है कि कोई भी उनका यह वेश देखकर मुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। प्रेमवती गोपरमणियां उस मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती हैं। वे पुनः कहने लगी, सखीरी, विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो राम कृष्ण की इस भुवन मोहिनी रूप माधुरी को देखकर मुक्त न हो जाए। जब वे दूर स्थित गायों को एकत्रित करने के लिए मोहन मुरली की तान छेड़ते हैं तब उस समय जो अवस्था होती है उसका वर्णन करना दुसाध्य है। कृष्ण के इस मोहन मुरली के अव्यक्त मधुर नाद के साथ उनके चरणों के नूपुरों का रुंझुन स्वर मिलकर माधुर्य को और भी वर्धित कर देता है। उसे सुनकर ऐसा कौन है जो धैर्य धारण कर सके। व्रज रमणियां प्रेम में विवश होकर कृष्ण के परम मोहन गोप बाल चित वेश और वेणुनाथ की बातें करते करते कहने लगी, सखी, कृष्ण के निर्योग और पाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सचमुच निर्योग पाश हैं, जिसके द्वारा निश्चित और अविच्छिन्न रूप से चिरजीवन के लिए योग अर्थात मिलन होता है, अथवा निर्विकल्प समाधि योग भी जिसके समीप अत्यंत तुच्छ हो जाता है। वैसे प्रेम पाश को कृष्ण ने निर्योग पाश के रूप में धारण कर रखा है। व्रजवासियों तथा वनवासी प्राणियों को उसके द्वारा विवश कर उस प्रेम पाश का अद्भुत महाप्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के निर्योग पाश को वैसा ही प्रेम का फंदा मान रही हैं। कृष्ण के वेणुनाद से वन के हिरण, पक्षी आदि सारे चर जीव प्रेम में विभोर होकर जड़वत हो जाते हैं। वृक्ष, लता आदि अचर प्राणी अपने स्वभाव को छोड़कर जंगम का स्वभाव धारण कर लेते हैं। वे हर्षित, रोमांचित एवं पुलकित हो उठते हैं। केवल यही नहीं, कृष्ण के वेणुनाद से यमुना, मानस, गंगा आदि नदियों का प्रवाह स्तब्ध हो जाता है। गोवर्धन पर्वत आदि की शिलाएं विगलित होकर धारा प्रवाह के रूप में बहने लगती हैं। मिलन के पश्चात नायक नायिका का पृथक देश आदि में निवास होने के कारण न मिल पाना प्रवास कहलाता है। प्रवास में चिंता, जागर्या, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह एवं मृत्यु 10 दशाएं अत्यंत प्रबल रूप में आविर्भूत होती हैं। इस दूर प्रवास में राधा भाव अधिक उपयोगी है। यहाँ भ्रमर गीत आदि पठनीय है।
प्रवास के समय श्री राधिका के भावोच्छ्वास यथा श्री माधवेंद्रपुरी वचन यथा पद्यावली 3-3-5। अय दीन दयाल आद्रनाथ हे मथुरानाथ, कदा अवलोक्य से हृदयम तव दलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे दीन जनों के प्रति परम दयालु हृदय, हे नाथ, हे मथुरानाथ, मुझे कब आपके दर्शन होंगे। हे प्राणनाथ, तुम्हारे दर्शनों के बिना मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं। हे दीन दयाद्रनाथ, हे कृष्ण मथुरानाथ, कबे पुनः पाप दर्शन न देखी से चांद मुख व्यथित हृदय दुख। हे दयित की करी एखन। भजन रहस्य वृत्ति। रत्नों में जैसे कौस्तुभमणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रस काव्य में यह श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। यह श्लोक श्री स्वामिनी जी ने कृष्ण विरह में अत्यंत कातर होकर दिव्योन्माद की दशा में कहा है। उनकी कृपा से श्री माधवेंद्रपुरी पाद की वाणी पर इसकी स्फूर्ति हुई है। राधा भाव अंगीकार कर श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र के रूप में श्लोक का आस्वादन किया। इस श्लोक के मर्म को किसी अन्य चौथे व्यक्ति ने आस्वादन नहीं किया। इस श्लोक को पढ़कर श्रीमन महाप्रभु प्रेम विवश होकर मूर्छित हो जाते हैं। प्रेम में उन्मत्त हो कभी इधर उधर दौड़ने लगते हैं, कभी हंसते और कभी नाचने लगते हैं। प्रेमावेश के कारण अय दीन से आगे उच्चारण नहीं कर पाते। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। शरीर में सात्विक और व्यभिचारी आदि भाव सुदीप्त रूप से उदित हो जाते हैं। ऐसा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है। श्रीमन महाप्रभु कृष्ण प्रेम कल्प वृक्ष के माली हैं। वे उस वृक्ष के फलों को दान करते हैं तथा स्वयं भी आस्वादन करते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, कल्प वृक्ष के सर्वप्रथम अंकुर हैं। श्री ईश्वरपुरी रूप में वह प्रेम रस रूपी अंकुर पुष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ। स्वयं श्री चैतन्य माली उस वृक्ष के स्कंद रूप में प्रकट हुए। श्री माधवेंद्रपुरी पाद के पूर्व मध्व संप्रदाय में रसमयी उपासना नहीं थी। श्रीमन महाप्रभु जी के दक्षिण देश भ्रमण के समय तत्ववादियों के विचारों से यह ज्ञात होता है कि मध्व संप्रदाय में ऐश्वर्यमयी उपासना ही होती थी। विरह दशा में नाना प्रकार के संचारी भाव प्रकटित होते हैं तथा प्रेम समुद्र को विलोड़ित करते हैं। दैन्य, असूया, ईर्ष्या जनित मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। श्री कृष्ण विरह समुद्र में निमज्जित श्री राधा जी के हृदय में नाना प्रकार के संचारी भाव उदय होकर भाव शावल्य, भाव संधि, भाव उत्पत्ति एवं भाव शांति आदि विरह समुद्र को तरंगायित कर रहे हैं। विरहो उन्मादिनी राधा अत्यंत दीन भाव से संबोधन करती हैं, अय दीन दयाद्रनाथ। हे कृष्ण, आपका चित्त अत्यंत सरल एवं स्निग्ध है, मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो वृद्ध जनों के आरती हरण करने वाले हैं। आप तो सभी जीवों पर दया कर विपद से रक्षा करते हैं। क्या मुझ जैसी विरहणी अनाथ पर दया नहीं करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो आपका व्रजजन आरतिहर शब्द कलंकित हो जाएगा। आप ही हम लोगों के एकमात्र वल्लभ हैं। इसलिए इस श्लोक में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस विरह समुद्र में भावों की एक उत्ताल तरंग उठी तथा उसने दैन्य भाव को दबाकर असूया तथा ईर्ष्या जनित मान को प्रकट कर दिया। श्री राधा श्याम सुंदर को अब मथुरानाथ कहकर संबोधित कर रही हैं। हे मथुरानाथ, अब आप हम पर क्यों कृपा करोगे? मथुरा में सैकड़ों रति संपन्ना रमणियां आपकी सेवा कर रही हैं। अब आपको हमारी याद कहाँ? आप तो हम ग्वालिनों को भूल गए होंगे। आप तो मथुरा के बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजाओं द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। हमारे जैसे दीनहीनों को स्मरण करने का आपके पास समय ही कहाँ है? मथुरा के यादवों के संग के प्रभाव से आपका चित्त भी कठोर हो गया है। अब विरह कातर हम गोपियों की दशा से द्रवित क्यों होने लगा? इतना कहकर श्री राधा एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गईं। पुनः दैन्य संचारी भाव प्रकट होने लगा। अब वे कहती हैं, हे दैत, हे श्याम सुंदर, आप हमें प्राणों से भी प्यारे हैं।
आपके प्रेम पूर्व व्यवहार को हम कैसे भूलें? रास में क्लांत हो जाने पर आप अपने पीतांबर से हमारे श्वेत बुंदुओं को पूछते थे तथा पीतांबर में कुमकुम लग जाने से आप अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय से लगा लेते। आप कहकर गए थे कि मैं आऊंगा। आपके इसी आश्वासन पर हम जीवन धारण कर रही हैं, किंतु आप आएंगे या नहीं यह सोच सोच कर हम भ्रमित हो रही हैं। आप हमें कुछ सांत्वना दो, हमारा चित्त उद्भ्रांत हो रहा है। आपके मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण विरहिणी व्रज देवियों के भावों के अनुगत होकर भजन करना ही सर्वोत्तम भजन है। श्री कृष्ण विरह विच्छेद से व्याकुल गोपियों का विधाता के ऊपर दोषारोप यथा श्रीमद् भागवत 10:39-19। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रेय प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतर्थान विनुयंक्ष्य पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। विधाता हे नाही दया कि छुई तो मार, मैत्र भावे प्रणयेते देहि देहि संयोगिते, केन ऐत कैले अविचार, अकृतार्थ अवस्थाय वियोग करिले हाय, बालकेर चेष्टा ऐ व्यापार। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण ग्रहित चित्ता व्रजदेवियां श्री कृष्ण की आसन्न विरह आकांक्षा से व्याकुलित हो रही हैं। उन्होंने सुना है कि प्राणकांत श्याम सुंदर को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर रथ लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भावी विरह की आकांक्षा से व्यथित होकर वे स्वजातीय यूथ में अपने अपने प्रेम भाव विशिष्ट विरह आरती के द्वारा अपनी प्रेम विवशता प्रकाशित कर रही हैं। श्री कृष्ण मधुपुरी जा रहे हैं, यह श्रवण कर भद्रा आदि तटस्था गोपियों के मुखारवंत की कांति शुष्क एवं मलिन हो गई। श्यामला आदि सुहृद पक्ष गोपियों के वसन वलय केश आदि स्खलित हो गए। विपक्षी चंद्रावली ध्यान समाहित चित्त के द्वारा समाधि में श्री गोविंद को देखने लगी। समस्त व्रज गोपियों की चूड़ामणि महाभावती श्रीमती राधा तथा अन्य स्वपक्षा ललिता विशाखा आदि श्री कृष्ण प्रेयसियों के हृदय में प्राण प्रियतम के विविध प्रेम विलास व्यवहार आचरण हास्यावलोकन आदि की स्फूर्ति होने लगी। साथ ही साथ सुगंभीर विरह वेदना से विवहल होकर वे क्रंदन करने लगी। भिन्न भिन्न यूथों में गोपियां अपनी अपनी मर्म वेदना को अपने प्रेमानुसार व्यक्त कर रही हैं। वे सुगंभीर विरह वेदना से समस्वर से कह रही हैं, यदि हमारे प्राण श्री कृष्ण विरह वेदना से निकल जाए तो इसका दायित्व एकमात्र विधाता पर ही होगा। हे विधाता, आप अखिल ब्रह्मांड का समुचित विधान करते हो, क्या आपके राज्य में दया का विधान नहीं है? यदि आप में न्याय अन्याय का विचार होता तो आप इस प्रकार कठोर न होते। आप केवल स्वेच्छाचारी होकर प्राणियों के मिलन विच्छेदन का विधान करते हैं। आप ही जीवों में प्रणय मैत्री आदि स्थापित करते हैं। क्षणिक मिलन सुख का आस्वादन कराकर पुनः विरह समुद्र में निमज्जित कर देते हो। तुम हृदयहीन निष्ठुर हो, इसकी साक्षी हम हैं। आपका आचरण उस मूर्ख अज्ञ बालक की भांति है जो अपनी इच्छा से खिलौना तैयार करके फिर उसे नष्ट कर देता है। इसलिए हे विधाता, आप केवल दयाहीन विवेकहीन विचारहीन ही नहीं दुष्कृतकारी भी हो। आपका ये वर्तमान आचरण तो अत्यंत निंदनीय है। पहले तो तुमने हमारे प्राणकांत मुकुंद की अखिल सौंदर्य माधुरी लावण्य के मूर्तिमान विग्रह के रूप में रचना की, फिर उस भुवन मनोहर रूप का हमें दर्शन कराया।
इस दर्शन से हमारे हृदय में असीम प्रीति रस की अनुभूति हुई। इस अपूर्व रूप को हमारे नयनों में स्थापित कर पुनः छीनकर हमारे प्राणकांत को दूर ले जा रहे हो। इस प्रकार की वंचना करना उचित नहीं। केवल दुरात्मा ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। आप महाविज्ञ होकर भी ऐसा पाप आचरण क्यों कर रहे हो? क्या आपको दत्तापहारी पाप नहीं लगेगा? कृष्ण अनुरागियों को क्षण मात्र का श्री कृष्ण विरह भी असहनीय है। यथा श्रीमद् भागवत 10:39-29। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतः स्मनः क्षणम इव क्षणदा बिनातम गोप्या कथम नव अतितरेण तमो दुरंतम। सखियां, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्यमयी मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां, जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं, अब भला उनकी दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी? अनुराग विलोकित वल्गु मंत्र सुललित स्मित आलिंगन रास स्थले ब्रह्मरात क्षणे गेल तबु तृप्ति न हाइल एवे कृष्ण बिरह घटील गोपीर एमन दिन केमने याइवे दुखेर सागरे डूबे प्राण हाराइवे। भजन रहस्य वृत्ति। मथुरा गमनोद्यत श्री कृष्ण के आसन्न विरह आकांक्षा से कातर ब्रज गोपियां विधाता को नाना प्रकार से धिक्कारती हुई विलाप करने लगी। आज क्रूर विधाता अक्रूर नाम धारण करके ब्रज में पधारे हैं। हमने तो अपने कुल धर्म आदि का परित्याग कर अपना सर्वस्व अपने प्राणकांत श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब हमारा क्या होगा? अरे, देव ही हमारे प्रतिकूल हैं, इससे परित्राण का कोई उपाय नहीं। कोई गोपी कहने लगी, अरे सखी, आज तो हम समस्त लज्जा संकोच का परित्याग करके गोविंद की यात्रा को स्थगित करें। हमारी प्रगल्भता एवं स्वाधीनता को देखकर हमारे सगे संबंधी सभी असंतुष्ट होंगे। कुल के वृद्धजन हमारी धृष्टता को सहन नहीं करेंगे। बंधु बांधव हमें दंड या मृत्यु का भय देंगे अथवा ग्रह से बहिष्कार कर देंगे। किंतु सखी, हम तो पहले से ही ग्रह देह संबंधी आसक्ति छोड़ चुकी हैं। यदि हमें घर से निकाल भी देंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तब तो हमें सहज ही गोविंद का सानिध्य प्राप्त होगा। ग्रह परित्याग कर गोविंद के साथ विचरण करेंगी। यदि वे लोग मृत्यु दंड प्रदान करें तो उसमें भी कोई क्षति नहीं। गोविंद विरह में तो मृत्यु ही श्रेयस्कर है। यदि वे हमें घर में बंद कर दें तो भी गोविंद का ध्यान करते करते हम लोग सुख से मर जाएंगी। अतएव सखी, अब देर क्यों करती हो? शीघ्र चलो, गोविंद की यात्रा स्थगित करने में विलंब न हो जाए। श्री कृष्ण प्रेयसियां विरह संताप में विलाप करते करते मूर्छित हो जाती हैं। उसी समय उनके हृदय में मिलन की सुख स्मृति जागृत होने लगी। पूर्व रास रजनी की सुख स्मृति उद्भासित होने लगी। श्री कृष्ण का अनुराग मंडित मृदु मधुर हास्य युक्त मुखार विंद तथा प्रीति स्निग्ध मनोहर संकेत वार्ता प्रेम युक्त निबिड़ आलिंगन उनके हृदय पटल पर उदित होने लगा तथा रात्रि सुदीर्घ युग जैसी प्रतीत होने लगी। श्री कृष्ण के मधुमय संग से वंचित होने के कारण विरह वेदना क्षत क्षत दावानल के समान प्रतीत होने लगी। इस दुख समुद्र से हम कैसे पार हों? प्राण कांत के विच्छेद में हम कैसे जीवन धारण करें? अपराह्न काल में जब श्री कृष्ण वन से ग्रह में प्रत्यागमन करते हैं तब वे गोप बालकों से परिमंडित रहते हैं। उनकी वदन शोभा अपूर्व होती है। अव्यक्त मुरली ध्वनि तथा नयन कटाक्ष आदि गोपियों के हृदय को उद्वेलित करते हैं। गोखरोत्थित धूलि द्वारा धूसरित वदन तथा कुंचित अलकावली कंठ देश में वनमाला की अपूर्व शोभा युक्त वह कनखी कटाक्ष के द्वारा सप्रेम अभिलाषा निवेदन करते हैं। इन समस्त प्रेम के आदान प्रदान को हम कैसे भूल सकेंगी? श्री कृष्ण आज उन लोगों को छोड़कर मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इस गंभीर व्यथा को कौन व्यक्त कर सकता है? विदाई बेला भी आ गई है।
अब तो गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया। समस्त गोपियां सम्मिलित होकर अविश्रांत क्रंदन ध्वनि से हृदय की सुवेदना उच्च स्वर से व्यक्त करने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। श्री कृष्ण विरह में श्रीमती राधा के विरोधगार यथा हंसदूत 2। जब गोपीजन हृदय आनंद श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर के अनुरोध पर उनके साथ नंद भवन से मथुरा को गमन किया, तब विरहिणी श्री राधिका उनके विरह में व्याकुल होकर निविड़ आवर्तमय अगाध पीड़ा पूर्ण चिंता नदी में निमग्न हो गई। गोपिका हृदय हरि ब्रज छाड़ी मधुपरी, अक्रूर जाहित जबे गेला, तबे राधा विरहिणी घन घूर्ण तरंगिणी, चिंता जले अगाधे पड़ेला। भजन रहस्य वृत्ति। श्री रूप गोस्वामी पाद ने हंसदूत नामक ग्रंथ में श्री कृष्ण के सुदूर प्रवास के कारण व्रज रमणियों के विप्रलंब महारस का अनुपम शैली में परिवेशन किया है। श्रृंगार रस में परम आस्वादनीय है विप्रलंब रस। श्री राधिका के अंग अंग में उभरती विरह तरंगों, दिव्योन्माद प्रलाप, सुदीप्त सात्विक विकारों के दुख भरे आलाप को लिपिबद्ध कर श्री रूप गोस्वामी पाद ने रसिकों को विप्रलंब रस समुद्र में गहरी डुबकी लगवाई है। ब्रज गोपी वृंद के हृदय आनंद श्री नंद नंदन को अक्रूर किंतु परम क्रूर मथुरा ले गए तथा समस्त गोपियां विरह के अथाह सागर में डूब गई। गोपीकुल चूड़ामणि महाभाव स्वरूपिणी महाविरहिणी श्री राधा एक दिन यमुना तट पर विरह वेदना का प्रशमन करने श्री ललिता आदि सखीगण के साथ जाती हैं, किंतु पूर्व परिचित केली विलास कुंजों को देखते ही विरह ताप में कातर हो मूर्छित हो जाती हैं। सखी वृंद उन्हें हाथों पर उठाकर कमल दल की शैया पर सुला देती हैं। श्री ललिता जी अपनी ओढ़नी के अंचल से हवा करती हैं। उधर सखियां कृष्ण नाम का कीर्तन करती हैं तथा व्यजन एवं शीतल चंदन लेप आदि से चेतन कराने का प्रयत्न करती हैं। इधर श्री ललिता जी अधीर होकर यमुना पर शीतल नीर भरने आती हैं। वहां एक परम सुंदर श्वेत वर्ण राजहंस को देखकर प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के पास प्रिय सखी श्री राधा की जीवन विनाशकारी घटनाओं का संदेश भेजने की स्फूर्ति उनमें जाग उठती है और दूत कार्य के लिए राजहंस को उपयुक्त पात्र जानकर उसे मथुरा जाने की विनम्र प्रार्थना करती है। राजमार्ग का वर्णन करती हुई पूर्व लीला का स्मरण कराती है। विरहा विधुरा श्री राधा की सारी हृदय वेदनाओं को राजहंस को हृदयंगम कराती है। अक्रूर के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात श्री राधा अगाध चिंता सागर में निमग्न हो गईं। वे सोचने लगी कि संताप ज्वाला ज्वलित इन प्राणों को आशा पाश में बांधकर रक्षा करूं अथवा आशा पाश से अपनी देह को मुक्त कर दूं। प्राणनाथ ने जाते समय कहा था कि मैं अति शीघ्र लौट कर आऊंगा, आयस्य इति दौत्यके, परंतु आज परसों के स्थान पर बरसों बीत गए किंतु आने का कोई समाचार नहीं मिला। क्या इस आशा का परित्याग कर अग्नि में प्रवेश करूं अथवा यमुना के जल में प्रविष्ट होकर मृत्यु वरण करूं? पुनः श्री राधिका विचार करने लगी कि प्राण कांत श्याम सुंदर मथुरा से प्रत्याग गमन कर मुझे नहीं पाएंगे तो अत्यंत दुखी होंगे। तो मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही है। मेरे दर्शन न होने से प्राणनाथ भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं? यदि प्राण त्याग दूं तब प्रियतम के कुंद पुष्प की भांति कोमल मुख कमल का दर्शन नहीं होगा, परंतु इस विरह संताप से मैं अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर पा रही हूँ। प्राणनाथ ने हमारा परित्याग तो नहीं किया, तब तो मुझे अपने प्राणों की रक्षा करना ही उचित है। इसी प्रकार के आवर्तमय पीड़ायुक्त चिंता रूपी अगाध विरह सागर में श्री राधा निमज्जित हो गईं। श्री कृष्ण के प्रति व्रज सुंदरियों का प्रेम विकार मिलन लालसा को उत्तरोत्तर संवर्धित कराकर एक अपूर्व माधुर्य का विस्तार करता है। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री राधा के भावों का अनुगमन कर उनके ही भावों में तदात्म्य होकर श्लेष वाक्यों के द्वारा अक्रूर के प्रति गंधनी तनय शब्द प्रयोग कर कटाक्ष कर रहे हैं। अक्रूर का जन्म काशी नरेश की बेटी गंधनी के गर्भ से हुआ।
ये अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके रहे तथा माता को पीड़ा प्रदान करी। इनके पिता ने पूछा, हे शिशु, तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? माता को इतना दुख क्यों दे रहे हो? गर्भस्थ पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक गाय दान करें तो 1 वर्ष के अंत में जन्म ले लूंगा। पिता ने वैसा ही किया। तदनंतर 1 वर्ष पश्चात शिशु का जन्म हुआ। पुराणों में कहा गया है, जो पुत्र पिता माता के नाम से ख्यात होता है वह धन्य माना जाता है, और जो माता के नाम पे प्रसिद्धि लाभ करता है वह अधम होता है। श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद पितृ परिचय न देकर अक्रूर की माता का परिचय देकर अक्रूर की निर्दयता को लक्ष्य कर रहे हैं। हंसदूत के मंगला आचरण में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि अक्रूर की माता ने अपने परिवार को दुख, चिंता एवं उद्वेग दिया। अक्रूर ने भी अपनी माता के गुणों से गुणान्वित होकर ब्रजवासी और गोपियों को अगाध दुख सागर में डाल दिया। इस श्लोक में प्रवास आख्य विप्रलंब की 10 दशाओं में चिंता नामक दशा में महाभाव की महानुत्थ उद्घूर्णा की अभिव्यक्ति है। विरह की 10 दशाओं का उज्जवल नीलमणि में वर्णन। सुदूर प्रवास के कारण विरह दशा में 10 दशाएं उदित होती हैं। चिंता, जागर, उद्वेग, तानव, मलिनांगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह तथा मृत्यु। मोहन दशा में श्री राधा में असाधारण दशा प्रकटित होती है तथा वे अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करती हैं। जागर, उद्वेग, चिंता, तानवांग मलिनता, प्रलाप, उन्माद, आर, व्याधि, मोह, मृत्यु, दशादश, ताहे राधा सुविवश, पायल दुख कुलेर, अवधि। विरह विष ज्वाला से व्यथित श्री राधा के भावोद्गार यथा जगन्नाथ वल्लभ नाटक 3:9। श्री हरि तो प्रेम विच्छेद वेदना नहीं जानते हैं और प्रेम भी पात्र अपात्र कुछ नहीं जानता। कामदेव भी हमें दुर्बल जानकर सता रहा है। दूसरा दूसरे के दुख को जानने में असमर्थ है। जीवन भी क्षण भंगुर है, इसका भी कोई विश्वास नहीं। यौवन भी 2-3 दिन का है। हाय हाय विधाता की यह कैसी गति है। सखी बले धैर्य धर, आसिबे नागरवर, व्याकुल हाइले किवा फल। राधा बले ओहे सखी, पत आर नाही लखी। प्रेमच्छेद रोग ये बाड़िल, लता बाचाईते हरि, न आसिल मधुपुरी। प्रेम ना बुझील स्थान स्थान। निठुर कानुर प्रेमे, पड़े गेलाम महाभ्रमे। मदन ताहाते हानि बाण। दुख ना बुझील सखी, जीवन चंचल लखी। ताते एव यौवन शोभा जाए। आर की नागरमणि, ए व्रजे आसिवे धनी। हा हा विधि की हवे उपाय। भजन रहस्य वृत्ति। स्वरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटक में श्री राय रामानंद वर्णन करते हैं, एक समय श्री राधा अपनी सखियों के साथ वृंदावन में उपस्थित हुई। सखियां पूर्व राग उचित सो अयम युवा युवती चित्त विहंग शाखी आदि पद्य से श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करती हैं। दूर से श्री कृष्ण राधा का दर्शन करते हैं। दोनों ही परस्पर मिलने के लिए अत्यंत अधीर हो रहे हैं। शशि मुखी सखी के साथ राधा जी श्री कृष्ण के लिए अनंग पात्री का प्रेषण करती हैं। श्री कृष्ण उसका पाठ कर भाव आविष्ट हो जाते हैं, किंतु भाव को गोपन कर उपेक्षामय वचनों से अनादर कर देते हैं तथा कहते हैं कि कुल रमणियों के लिए कुल मर्यादा का विसर्जन करना उचित नहीं तथा इस प्रकार हमसे रति विधान उचित नहीं है। शशिमुखी आकर सारी बातें कहकर श्री राधिका को अन्यत्र मन लगाने का उपदेश करती हैं। उससे श्री राधिका विषम विरह दशा को प्राप्त होती हैं तथा आलोच्य पद में अपने भावों का वर्णन करती हैं। श्री राधिका मदनिका से कहती हैं, श्री कृष्ण के इस अनुपम रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने उनके निकट पत्र प्रेरण किया है। हे सखी, इसमें मेरा क्या दोष है? वह निश्चय ही शठ है। मुझे मृत्यु तुल्य दंड देने की ही उसका उद्देश्य है। पहले तो अपनी रूप माधुरी से मुझे आकृष्ट किया, अब त्याग रहा है।
अरे सखी, यदि कहो कि श्री कृष्ण नारी वध में सुदक्ष है, उनके साथ प्रेम क्यों करती हो, तो सखी मैं क्या कहूँ। हा हा विधे का गति ही। विधाता किसको किस प्रकार दंड देते हैं उसे समझना कठिन है। मैंने तो उनसे सुख के लिए प्रेम किया था, किंतु विधाता ने उसके विपरीत दुख रूप फल दिया है। इस दुख के मारे अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। सखी है ना बुझिए विधिर विधान, सुख लागी कैल प्रीत, हैल दुख विपरीत, एवे जाय न रहे पराण। सखी मदनी के प्रेम की गति भी तो सर्प की भांति कुटिल और अज्ञानी है। स्थान अस्थान, पात्र पात्र को वह नहीं जानता। वह प्रेम वक्र गति से चलता है। प्रेम ने शठ के रूप गुणी रूपी डोरी से मेरे हाथ पैर एवं गले को बांध रखा है। मैं तो उस बंधन को खोल नहीं सकती। श्री कृष्ण के गुणों पर श्री राधा ऐसी मुग्ध है कि मिलन की आशा का परित्याग करना असंभव हो रहा है। जिस प्रकार तप्त इक्षु चर्वण करने से मुख जलता है, किंतु मधुर रसास्वाद के कारण उसे छोड़ा भी नहीं जाता है, ठीक वही दशा श्री राधिका की है। वे पुनः कहती हैं, मेरी इस असहाय अवस्था को देखकर मदन भी अपने पंच बाणों से प्रपीड़ित कर रहा है। प्रति मुहूर्त वह मदन मेरे शरीर को जर्जरित कर रहा है। सखी कहने लगी, हे राधे, आप कामदेव से बदला ले लो। हे सखी, कामदेव तो अंगरहित है, उससे कैसे बदला लूं? अपने पंच बाणों से वह मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर मुझे दुख दे रहा है, परंतु मेरे प्राणों को भी तो नहीं लेता। सखी ने कहा, स्वामिनी, श्री कृष्ण कृपा के सिंधु हैं, वह आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे, आप धैर्य धारण करें। श्री राधा कहने लगी, द्वित्राण्येव दिनानि यौवनम इदम। जीव का जीवन तो क्षणभंगुर है, उस अवधि तक कौन जीवित रहेगा। जीव का जीवन तो 100 वर्ष का है, किंतु यौवन तो 2-4 दिनों का ही है। यदि यौवन नहीं रहेगा तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगी। मेरा यौवन ही तो उनके सुख का कारण है। स्वरूपतः श्री राधा श्री कृष्ण की नित्य कांता है, एक सामान्य मानिनी नहीं। उनका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व स्वरूप है। नरवत लीला सिद्धि के उद्देश्य से योग माया ने अपने प्रभाव से इन लीला विलास को भूतल पे प्रकट किया है। आमिये न जाने गोपीगण, दोहार रूपे गुणे दोहार हरे मन, योग माया करिबे आपन प्रभावे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4। श्री कृष्ण विरह में श्री राधा की उद्वेग दशा तथा कृष्ण कर्णामृत 42। अब क्या करूं मैं, किससे कहूं? दर्शन की वृथा आशा लगाए रखने का क्या प्रयोजन? कोई और अच्छी बात करो। अहो, किंतु जो मेरे हृदय में समाये हुए हैं उनकी वार्ता मैं कैसे त्यागूं? मधुर मधुर मंद मुस्कान भरी मन नेत्रों की उत्सव स्वरूप उस श्री कृष्ण मूर्ति को देखने के लिए मेरी तृष्णा तो प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। ऐबे बल की करीब कार्य दुख जानाए, देहे धरी कृष्णेर आशाए, कहा अन्य कथा धन्य, याते चित्त सुप्रसन्न, सखी ताहा न हाइबे उपाय, कृष्ण हृदय शुए आछे, मृदु मधु हासिते छे, मनो नयनेर महोत्सव, कृष्ण लखीबार आशा, मने कैल चिरवासा, से आशा कृपणा असंभव। भजन रहस्य वृत्ति। श्री राधा के हृदय में नाना प्रकार के भावों का उदय हो रहा है। इस भाव शावल्य की स्थिति में श्री राधा अपनी सखी से कहती हैं, अरे सखियों, इस विपत्ति में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार मुझे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, किसके आगे इस दुख भरी व्यथा को कहूं। मेरी और तुम लोगों की विरह अवस्था समान है, किंतु ब्रज में आप लोगों के अतिरिक्त और है कौन जिससे अपने हृदय की बात करूं। कुछ क्षण पश्चात अपने भाव शावल्य को आच्छादित कर श्री राधा कहती हैं, आशा ही परमम दुखम। श्रीमद् भागवत 11:8-44। आशा ही परम दुखदाई होती है। इतने दिन से आशा लगाकर बैठी हूँ कि कृष्ण आते ही होंगे, किंतु अब तक नहीं आए। अब इस आशा का परित्याग करना ही उचित है। यहाँ मति नामक भाव उदय हुआ, तत्पश्चात अमर्ष नामक भाव उदय हुआ तथा वे कहने लगी,
हे सखियों, अकृतज्ञ कृष्ण की कथा त्याग कर मुझे अन्य कथा सुनाओ। यह कहते कहते श्री राधा जी को कृष्ण की स्फूर्ति होने लगी। वे काम शर से आहत हो बाण बिद्ध मृगी की भांति व्याकुल होने लगी तथा अमर्ष भाव आच्छादित हो त्रास भाव उदय हो आया। विकलता से वे कहने लगी, आहा क्या कष्ट! कृष्ण तो मेरे हृदय में सो रहे हैं, मृदु मधुर मुस्कान भरी बंकिम दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। यह हास्य भरी दृष्टि ही तो हम व्रज रमणियों के मन और नयनों के लिए महोत्सव है। अकस्मात ये भाव अंतर्हित हो गया और हृदय में महाखेद एवं ग्लानि उपस्थित हुई। वे पुनः अनुताप करती हुई कहने लगी, सखी क्या करूं? तू धैर्य करने के लिए कहती है, किंतु धैर्य कैसे धरूं? मेरे मन में तो कृष्ण दर्शनों के लिए आशा ने घर कर लिया है, किंतु यह आशा दुराशा मात्र दिख रही है। इस आशा को त्यागना ही उचित है। इस प्रकार त्रास भाव अंतर्हित होकर पुनः औत्सुक्य भाव का उदय हुआ। वे विरह व्याकुल होकर कहने लगी, पिंगला वैश्या ने आशा को परम दुख समझकर त्याग दिया और सुखी हो गई। मैं भी कृष्ण प्राप्ति की आशा का परित्याग कर दूं, किंतु उनकी कथाओं का त्याग तो बहुत ही कठिन है। हाय, श्री कृष्ण दर्शन की तृष्णा मेरे हृदय में क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। वह तृष्णा मधुर से भी मधुर मदन को वर्धित करने वाली है। श्री कृष्ण की प्रबल विरह ज्वाला से अधीर श्री राधा का दिव्योन्माद यथा कृष्ण कर्णामृत 41। हाय हाय, हे हरे, हे अनाथ बंधु, हे करुणैक सिंधु, आपके दर्शनों के बिना इन दुर्भाग्य दिनों को मैं कैसे व्यतीत करूं? ना हेरिए तब मुख हृदय दारुण दुख, दीन बंधु करुणा सागर, ए अधन्य दिवानिशी केमने कटाबे दासी, उपाय बल है अतः पर। भजन रहस्य वृत्ति। श्री कृष्ण के आदर्शन से विरहानल में जलती हुई श्री राधा को क्षणकाल भी शतयुग के समान प्रतीत हो रहा है तथा वे समय को अतिवाहित करने में असमर्थ हैं। ये दिन और रात्रि अधन्य है जिसमें आपकी सेवा प्राप्त नहीं हुई। श्लोक में हा शब्द के द्वारा अत्यंत खेदपूर्ण दुख की अभिव्यक्ति हुई है। मानो कृष्ण कहें, हे राधे, आपका शरीर अनंग बाणों से बिद्ध हो काम ज्वाला में जल रहा है, तो अपने पति का अन्वेषण करो। पतियश्च वह विचिन्वति। श्रीमद् भागवत 10:29-20। श्री राधा कहती हैं, अरे श्याम, मैं अपने प्राण प्रियतम ब्रजेंद्र नंदन का अन्वेषण कर रही हूँ। दुखदायी पति से मुझे क्या प्रयोजन? हे अनाथ बंधु, मैं पति का त्याग कर अपने प्रियतम अर्थात तुम्हारे के समीप आई हूँ। यदि कोई कहे कि प्रियतम के पास क्यों आई हो, तो कहती हैं, वे अनाथ बंधु हैं, मैं भी तो अनाथ हूँ, इसलिए वे मेरे भी बंधु हुए। यदि कृष्ण कहें, भर्तुः शुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो। श्रीमद् भागवत 10:29-24। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। उसके उत्तर में वे कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता प्रहतम। श्रीमद् भागवत 10:29-34। हमारा मन और इंद्रियां गृह कार्य में सुचारू रूप से लग रहे थे, उन्हें आपने चुरा लिया है। हे हरे, हम अपने बहुमूल्य धन चित्तेंद्रियों को ढूंढती हुई आपके समीप आई हैं। यदि इसमें कुछ दोष है तो तुम्हारा ही दोष है। यदि कृष्ण कहें कि तुम तो झूठी हो, मैंने तुम्हारे धर्म एवं चित्त को कब हरण किया, इसके उत्तर में कहती हैं, तन्नः प्रसीद। श्रीमद् भागवत 10:29-38। हमारे प्रति प्रसन्न हो। हे करुणैक सिंधु, आप अपनी करुणा के सिंधु की मात्र एक कण हम पर अनुग्रह करो। श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा यथा कृष्ण कर्णामृत 40। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयन अभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में। हे देव, हे प्रियतम, हे त्रिभुवन के एकमात्र बंधो,
हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, अहो आप कब मेरे नेत्र गोचर होंगे, कब मैं आपके दर्शन पाऊंगी। हे देव, हे प्राण प्रिय, एकमात्र बंधु इह, हे कृष्ण चपल कृपा सिंधु, हे नाथ रमण मम नयनेर प्रियतम, कभी देख दिवे प्राण बंधु। भजन रहस्य वृत्ति। श्री वृषभानु नंदिनी कृष्ण विरह में संतप्त हैं। सखियां उन्हें सांत्वना दे रही हैं। श्री राधा अचानक चारों दिशाओं में देखती हैं और कहती हैं, अरे सखी, श्री कृष्ण के मुंह पर शब्द सुनो, किंतु वे दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहे। निश्चय ही वह शठ किसी निकट के कुंज में अन्य रमणी के साथ रमण कर रहा है। यह कहते कहते श्री राधा उन्मादिनी हो गई। इसी उन्माद दिशा में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण आए हैं तथा उनके शरीर पर अन्य रमणी के संभोग चिन्ह विद्यमान हैं। यह देख श्री राधा को अमर्ष हो गया। वे श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर भी कुछ नहीं बोली और मुख फेर लिया। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा जी बड़ी उत्सुकता से इधर उधर देखने लगी। इष्ट वस्तु के दर्शन और प्राप्ति स्पृहा के निमित्त काल विलंब के कारण असहिष्णुता होती है, उसे औत्सुक्य कहते हैं। समस्त भावों का जहां आपस में संमर्दन हो उसे भाव शाबल्य कहते हैं। यहाँ असूया एवं औत्सुक्य इन दोनों भावों के उदय होने से श्री राधा कभी कृष्ण की निंदा करती हैं, कभी स्तुति, कभी मान, कभी गर्व, कभी ब्याज स्तुति करती हैं। हे देव, आप अन्य रमणी के साथ क्रीड़ा करते हो, इसलिए आप देव हो। इस अनादर से मानो कृष्ण चले गए। श्री कृष्ण के चले जाने से श्री राधा अनुतप्त होकर पुनः कृष्ण दर्शन की लालसा से कहने लगी, हे दैत, आप मेरे प्राण प्रिय हैं, आपने मेरा परित्याग क्यों किया, मुझे दर्शन दीजिए। यह श्रवण कर श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को देख श्री राधा में अमर्ष एवं असूया भाव उदित हो आया तथा वे वक्रोक्ति के साथ उपहास पूर्वक कहने लगी, हे भुवनैक बंधो, आप सारी गोपियों के बंधु हैं, इसलिए आप सभी गोपियों के निकट रहते हैं। यदि मेरे पास नहीं आ पाए तो इसमें आपका दोष नहीं। आप अपनी मोहन मुरली बजाकर समस्त स्त्रियों को वशीभूत कर लेते हो, इसलिए आप जगत के बंधु हैं। यह श्रवण कर कृष्ण पुनः अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को ना देखकर श्री राधा कहने लगी, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप तो समस्त जगत के चित्त को आकर्षण कर लेते हैं। मेरे चित्त को हरण कर आप कहाँ चले गए? कृपा कर एक बार तो दर्शन दीजिए। यह श्रवण कर श्री कृष्ण पुनः आ गए। हे प्रिया जी, मैं तो कुंज के बाहर ही था, कहीं गया थोड़े ही था, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की इस अनुनय मिश्रित चपलता को श्रवण कर राधा जी कहने लगी, हे चपल, हे वल्लवी वृंद भुजंग, पर स्त्री चोर, आप यहाँ से पधारिए। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण मानो चले गए। श्री वृषभानु नंदिनी समझती हैं कि मेरे प्राणनाथ चले गए। तब दैन्य एवं काको विनती के साथ कहने लगी, हे करुणैक सिंधु, मैं जानती हूँ कि मैं अपराधी हूँ, किंतु आप तो करुणा के सागर हो, आपका हृदय कोमल है, आप मुझे दर्शन दें। हे रमण, आप सदा मेरे साथ रमण करते हैं, अतः आप कुंज में आगमन करो। मन में कृष्ण को पुनः उपस्थित हुआ समझकर तन मनस्का होकर श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दोनों भुजाओं को फैला दिया, किंतु श्री कृष्ण का आलिंगन न पाकर बाह्य स्फूर्ति होने से श्री राधा अत्यंत विकलता के साथ कहने लगी, हे नयनाभिराम, हे नयनानंद, आपके दर्शन के लिए मेरे नयन बड़े प्यासे हैं। आहा, आप कब मेरे नयन गोचर होंगे? स्फूर्ति दर्शन यथा कृष्ण कर्णामृत। श्लोक 68। ये क्या स्वयं कंदर्प हैं या मधुर द्युति मंडल हैं? मूर्तिमान माधुर्य हैं या मन नयनों का अमृत जीवन? क्या यह मेरी वाणी के मोचनकारी कांत हैं या मेरे जीवन वल्लभ किशोर कृष्ण हैं जो मेरे नेत्रों के सामने प्रकाशित हो रहे हैं?
स्वयं कंदर्प एकी मधुर मंडल नाकी, माधुर्य आपानी मूर्तिमान। मनो नयनेर मधु, दूर हैते आयल बंधु, जीवन वल्लभ व्रज प्राण। आमार नयन आगे, आयल कृष्ण अनुरागे, देहे मोर आयल जीवन। सब दुख दूरे गेल, प्राण मोर जुड़ाइल, देखी सखी पाइनु हारा धन। भजन रहस्य वृत्ति। रास लीला में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां करुण विरह युक्त कीर्तन करने लगी। उसी समय मनमथ कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण के उस असमूर्ध्व रूप सौंदर्य का वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार करते हैं। तासा मावीर भूछोरी, स्मयमान मुखाम्बुज। श्रीमद् भागवत 10:32-2। साक्षात मनमथ को भी पराजित करने वाले शौरी श्री कृष्ण गोपियों के सम्मुख प्रकट हुए। उनके रूप का दर्शन कर राधा जी को भ्रम हुआ कि क्या सचमुच कृष्ण हमारे सामने उपस्थित हैं। वे संभ्रम सहित अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखी, जो हमारे सामने खड़ा है, क्या ये साक्षात कंदर्प है जो अदृश्य रूप से जगत को मारता है। यहाँ नो शब्द वितर्क हेतु प्रयुक्त हुआ है। फिर उनके माधुर्य का अनुभव कर आश्चर्य सहित कहती हैं, यह कंदर्प मधुर नहीं हो सकता, तब क्या मधुर द्युति मंडल है। इस विषय में भी आश्चर्य है। नहीं नहीं, यह द्युति मंडल नहीं, ये तो कोई मूर्तिमान माधुर्य है। कोई भी अन्य माधुर्य हमारे नेत्रों को तृप्त नहीं कर सकता, किंतु इस माधुर्य का दर्शन कर हमारे नेत्र तृप्त हो रहे हैं। अत्यंत संतोष के साथ कहती हैं, यह स्वयं अमृत है क्या। अमृत के तो अवयव नहीं होते। सखी, इसके तो अवयव है, अतः यह अमृत नहीं है। पुनः कहती हैं, क्या प्रणय से हमारी वेणी को उन्मोचन करने वाले हमारी कांत आ गए। अब सम्यक रूप से अवलोकन कर आनंद पूर्वक कहती हैं, अहो सखियों, ये तो हमारे जीवन वल्लभ नव किशोर नटवर नयनों को आनंद प्रदान करने वाले प्राण कांत ही हैं। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का विवरण यथा श्रीमद् भागवत 10:22-2। तासा मावीर भूछौरी, स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धर स्रग्वी, साक्षान मनमथ मनमथ। ठीक उसी समय गोपियों के मध्य श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुखकमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव को भी मथने वाला था। गोपीर सम्मुख हरि, दाड़ाइल वेणु धरी, स्मयमान मुखाम्बुज शोभा, बनमाली पीतांबर, मनमथेर मनोहर, राधिकार देहे मनोलोभा। भजन रहस्य वृत्ति। प्रेम विवर्धन ये चतुर श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए। विरह कातरा गोपियां अन्य कोई उपाय न देखकर रोती हुई यमुना पुलीन में उपस्थित हुईं। वे अत्यंत करुण स्वर से श्लेष उत्प्रेक्षा भावमय गुण कीर्तन करने लगी। जब ब्रज रमणियां प्रेम पूर्ण अश्रुओं को निरंकुश निरंतर प्रवाहित करती हुई विरह वेदना से व्याकुल हो रही थीं, उसी समय सघन वन के अंधकार में उनके विलापमय क्रंदन को सुनकर अपनी कांति प्रकाशित करते हुए श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के मध्य में अचानक प्रकट हो गए। प्रस्तुत श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद मंजरी भाव में आविष्ट हैं तथा उन्होंने क्रोधित होकर कृष्ण के प्रति असूया की उक्ति में शौरी शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात श्री कृष्ण शूर वंशीय क्षत्रिय कुल में आविर्भूत हुए हैं, जिनका अंतःकरण कुटिल और कठिन होता है। श्री कृष्ण के छिप जाने को शुकदेव गोस्वामी पाद अवगुण के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे स्वामिनी की विरह वेदना सहन नहीं कर पाते हैं। ब्रज बालाएं तो सरल प्रेमिकाएं हैं, उन्हें दुख प्रदान कर आप प्रफुल्लित हो रहे हैं। गोपियों को दुखित देखकर शौर्य प्रकाश कर रहे हैं। श्रील शुकदेव गोस्वामी मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसे शौर्य पर धूल पड़े। यदि आपका सरल अंतःकरण होता तो आप ऐसे ना करते। यह प्रेम की असूया है, जिसमें प्रेम की अत्यंत गाढ़ता है
वही ऐसा कह सकता है। विदग्ध चूड़ामणि श्री कृष्णचंद्र ब्रज देवियों के मध्य अपना अपूर्व सौंदर्य प्रकाश करते हुए प्रकट हुए। उनके इस सौंदर्य का वर्णन 3 विशेषणों के द्वारा हुआ है। स्मयमान, श्री कृष्ण हास्य युक्त प्रफुल्लित वदन में प्रकटित होकर संतप्त हृदय से मुस्कुरा रहे हैं। यद्यपि मुस्कान भगवत्ता का लक्षण है, किंतु गोपियों के सम्मुख भावजनित मुस्कान है, जो गोपियों का दुख दूर करने के लिए है, उन्हें आश्वासन देने के लिए है। उनके अत्यंत मनोहर मुखारविंद के दर्शन से गोपियों का सारा दुख दूर हो गया। व्रज देवियों का आर्तनाद श्रवण कर पीताम्बरधर श्री कृष्ण द्रुत गति से आने के कारण पीताम्बर स्खलित न हो जाए, इसलिए उसे गले में पकड़ रखा है। पीत वसनधारी श्री कृष्ण मुरली ध्वनि के द्वारा गोपी वृंद को विमोहित करते हैं। वे समस्त गोपी वृंद कुल, शील, धैर्य, लज्जा का परित्याग कर कृष्ण के निकट उपस्थित होती हैं, किंतु आज कृष्णचंद्र गोपियों को त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए थे, इसलिए क्षमा प्रार्थना भंगी में स्वयं को अपने पीत वसन को गले में धारण कर आए हैं। प्रियजन को इतना कष्ट दिया, यह अनुभव करके स्वयं को अपराधी मान रहे हैं और अपराध क्षमा प्रार्थना के लिए अपना पीताम्बर होठों से दबा रखा है। जिस प्रकार कोई अपराधी तृण मुख में दबाकर दीनता पूर्वक वस्त्र गले में डालकर क्षमा याचना करता है, विरह आर्तमयी ब्रज देवियों के आंसुओं को पोंछने के लिए अत्यंत प्रयत्न के साथ पीताम्बर को हाथ में धारण किए हैं। ब्रजेंद्र नंदन गोपियों को यह भाव भी बता रहे हैं कि आप लोग पीतवर्णी हो, इसलिए अपनी देह चित्त मन को मैंने पीताम्बर से आच्छादित कर रखा है। अंदर से मेरा हृदय भी तुम्हारे पीतवर्णीय अनुराग से रंजित है। स्त्रग्वी, कृष्ण अपने कमनीय गलदेश में अम्लान वन पुष्पमाला धारण किए हुए हैं, अन्य सभी आभूषण त्याग दिए हैं तथा केवल शीतल कमलों की माला है, जो गोपियों का विरह ताप दूर करने हेतु है। यह भाव भी प्रकट हो रहा है कि मालाओं के पुष्प की भांति आप मेरी हृदय स्वरूपा हैं। आपका आलिंगन कर मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, विरह ताप को शीतल कीजिए। यह वही माला है जो आपने अपने हाथों से गूंथ कर पहनाई थी, उसी को हृदय में धारण कर चिर कृतज्ञता प्रकाशित कर रहा हूँ। साक्षान मनमथ मनमथः, श्री कृष्ण की छवि अत्यंत सुंदर थी और कामदेव के मन को मथन करते हुए वे गोपियों के मध्य सुशोभित हो रहे थे। साक्षात मनमथ में व्यष्टि समष्टि कामदेव अंतर्हित हैं। व्यष्टि कामदेव अलग अलग ब्रह्माओं के कामदेव हैं, समष्टि कामदेव प्रद्युम्न हैं तथा स्वरूप स्थित कामदेव ये स्वयं नंद नंदन है। प्राकृत मदन जीवों को उन्मत्त कराता है, किंतु श्री कृष्ण की भुवन मोहन मूर्ति का दर्शन करके प्राकृत मदन भी मूर्छित हो जाता है। अप्राकृत काम साक्षात मनमत मनमत कृष्ण यहाँ विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा रूप इसलिए प्रकाशित किया कि गोपियों का विरह दुख कम हो जाए। श्री जीव गोस्वामी बृहद क्रम संदर्भ में लिखते हैं कि मनमत मनमत अर्थात जो मदन को भी मदातिभूत कर दे। श्री कृष्णचंद्र अपनी मोहिनी मूर्ति प्रकट कर रुद्र रूपी महादेव को भी मोहित कर लेते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण के साक्षात मनमत मनमत रूप का विकास रास मंडल में ही होता है। वृंदावन पुरंदर मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, श्री राधा ललिता संगे रास विलास, मनमत मनमत रूपे जहार प्रकाश। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:212 एवं 13 है। श्री राधा की कृष्ण से नव वृंदावन द्वारिका में मिलन तथा ब्रजभाव की अभिलाषा अभिव्यक्ति। श्लोक 18 श्री ललित माधव। हे श्री कृष्ण, चिरकाल से आपके आने की आशा में सभी स्थिर बुद्धिमान व्यक्तियों ने प्राण धारण कर रखे हैं। आप गंभीर मधुरिमा में मधुपुरी में वास कर रहे हैं। हे गोकुलपते,
कैशोर वयस के सखा धैर्य धारण कर आपके आने की बाट निहार रहे हैं, अतः आपको अवश्य ही दर्शन देने होंगे। गंभीर माधुर्यमय सेई व्रजधाम है, तथा यत स्थिर बुद्धि जन, चिर आशा हृदय धरी तोमार दर्शने हरि, बस याचे से सब सज्जन। तोमार कैशोर लीला हृदय वरण कैला, एवे से सवारे कृपी करी, नयन गोचर हैया लीला कर तथा गिया, एई मात्र निवेदन करी। विरहिणी राधा की मधुर स्मृति युक्त वृंदावन में श्री कृष्ण को ले जाने की इच्छा यथा ललित माधव 10-22। श्री राधा ने कहा, आपके लीला रस की महान सुगंध उद्गारी वन्या से युक्त एवं माधुर्य सौष्ठव से शोभित परम प्रशंसित मथुरा के समीप जो वृंदावन भूमि है, उसी वृंदावन में प्रफुल्लित मुख से वेणु बजाते आप चंचल स्वभावा गोपी भाव से मुक्त अंतःकरण वालियों के साथ मिलकर विहार करें। मथुरा मंडल माझे माधुरी मंडित साजे, धन्य धन्य वृंदावन भूमि, ताहे तब नित्य लीला परिमल प्रकाशिला, अचिंत शक्ति ते कृष्ण तुमी। गोपी भावे मुग्धयत तोमार श्रृंगार रत, आमा आदि प्रणय निचय, आमा सवेलाई पुनः क्रीड़ा कर अनुक्षण, वंशी वाद्य ब्रजेंद्र तनय। भजन रहस्य वृत्ति। शिलारूप गोस्वामी स्वचरित ललित माधव ग्रंथ में वर्णन करते हैं, किसी एक कल्प में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह वेदना सहन न कर पाने पर श्री राधा जी यमुना में कूद पड़ी। सूर्य कन्या यमुना ने श्री राधा को ले जाकर अपने पिता सूर्यदेव के पास रख दिया। सूर्यदेव ने उन्हें अपने मित्र एवं उपासक निसंतान सत्राजित राजा को अर्पित कर कहा, इसका नाम सत्यभामा है, तुम इसे अपनी कन्या जानो। नारद जी के आदेश अनुसार राजा सत्राजित ने द्वारका स्थित श्री कृष्ण के अंतःपुर में सत्यभामा को भिजवा दिया। इसके पूर्व सूर्य पत्नी संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा के द्वारा सत्यभामा अर्थात श्री राधा के लिए द्वारका में मनोज्ञ नव वृंदावन की रचना कर ली थी। उस असाधारण रूप लावण्यमयी सत्यभामा को श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी नव वृंदावन में छिपा कर रखती थी, जिससे कृष्ण उसे देख ना पाए। घटना परंपरा अनुसार श्री कृष्ण से सत्यभामा का मिलन हुआ और यह रहस्य भी खुल गया कि सत्यभामा वास्तव में राधा जी हैं एवं रुक्मणी वास्तव में चंद्रावली हैं। तत्पश्चात रुक्मणी देवी के उद्योग से सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। विवाह के समय यशोदा रानी, पौर्णमासी मुखरा तथा व्रजवासी आदि द्वारिका में उपस्थित थे। विवाह के पश्चात एक दिन इसी नव वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, प्रियतमे, मैं आपके सुख के लिए और क्या कार्य करूं? तब श्री राधा ने कहा, प्राणेश्वर, ब्रज की समस्त सखियां मुझे यहाँ आकर मिली हैं। मेरी भागिनी चंद्रावली, माता ब्रजेश्वरी आदि सभी को प्राप्त कर चुकी हूँ। फिर भी आपके निकट मेरी यह प्रार्थना है कि आप ऐश्वर्य धाम द्वारका से चलें और पूर्व परिचित नित्य विहार भूमि व्रजधाम में अपने नव किशोर नटवर गोपवेश में कुंज में मेरे साथ विलास करें। श्री कृष्ण दर्शन के समय पलक गिरने के कारण अदर्शन व्यथा से गोपियों का पलक बनाने वाले को कोसना। गोपियों की इस दशा का कुरुक्षेत्र मिलन में वर्णन यथा श्रीमद् भागवत 20-82-40। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण दर्शन कर रही गोपियों के भावों को अनुभव कर श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण दर्शन में बाधक नेत्रों पर पलकों के रचयिता को जो शाप देती थी, उन समस्त ब्रज सुंदरियों ने सुदीर्घ अंतराल के पश्चात श्री कृष्ण को प्राप्त करके नेत्रों के पथ से उन्हें हृदय में प्रवेश कराया तथा प्रगाढ़ता से आलिंगन किया। जो योगी जनों को तथा नित्य संयोग प्राप्ता रुक्मणी आदि पटरानियों को भी प्राप्त नहीं होती, उस दुर्लभ तन्मयता को उन्होंने प्राप्त किया। चिरदिन कृष्ण आशे छिल गोपी ब्रजवासे, कुरुक्षेत्रे प्राणनाथे पाया। अनिमेष नेत्र द्वारे आनी कृष्णे प्रेमाधारे, हृदय आलिंगल मुग्ध हैया। आहा से अमेय भाव, अन्य जने असंभव, स्वकीय कांताय सुदुर्लभ।
गोपी बिना ऐ प्रेम येन विशोधित हेम लक्ष्मी गणे चिर असंभव। भजन रहस्य वृत्ति। सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी जन श्री कृष्ण के दर्शन एवं मिलन की उत्कंठा लेकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात ब्रज रमणियां श्री कृष्ण का दर्शन कर आनंद अनुभूति से प्रफुल्लित हुई तथा उनके चित्त एवं नेत्र जड़वत हो गए। जिन ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के दर्शन करने में निमेष के गिरने पर्यंत काल के विरह को भी सहन न कर सकने के कारण पलकों के रचयिता को अभिषिप्त किया था, वही ब्रज गोपियां अतिशय विरहताप के बाद श्री कृष्ण दर्शन कर जिस आनंद को प्राप्त हो रही थीं, उसका कौन वर्णन कर सकता है। ब्रह्मानंद को श्रुतियों ने अनिर्वाच्य कहकर वर्णन किया है। इसका परिमाण कितना है कोई स्थिर नहीं कर सकता, किंतु यह आनंद भी रसानंद के सम्मुख खद्योत सदृश्य है। महाभाववती गोपियां श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में जो आनंद लाभ करती हैं, उसका वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं। गोपियों का शरीर अनुराग से निर्मित है। श्री कृष्ण के संबंध में प्रगाढ़ता इसी अनुराग के कारण होती है। अनुराग संवित युक्त आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है जो स्वयं संवेद्य है। अनुराग की प्रगाढ़ता के तारतम्य द्वारा ही पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम प्रेम का निर्धारण होता है। गोपियों के पूर्णतम अनुराग के आगे नारायण की वृक्ष विलासिनी लक्ष्मी का सेवानंद तथा द्वारिका पट्ट महिषियों की नाना प्रकार की प्रेम विलास कला कुशलता भी फीकी पड़ जाती है। समस्त प्रकार के उद्दाम भाव मनोहर वल गुहास आदि के द्वारा भी वे श्री कृष्ण के चित्त को वशीभूत नहीं कर सकती, परंतु प्रगाढ़ अनुराग रंजित तथा मदीय भाव प्रेम युक्त ब्रज गोपियां अपने भूख कटाक्ष द्वारा श्री कृष्ण के हृदय को वशीभूत कर लेती हैं। गोपियों के इसी असाधारण प्रेम को श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद आलोच्य श्लोक में लक्ष्य कर ब्रह्म चिंतनकारी ज्ञानियों के प्रति तीव्र कटाक्षपात करके कह रहे हैं। हे कठोर साधनकारी ज्ञानियों, आप लोगों को धिक्कार है। यदि अपना जीवन सफल करना चाहो तो इन प्रेमवती गोपियों के चरणों में शरणागत हो जाओ। ब्रज गोपी वृंद के प्रेम माधुर्य का दर्शन कर उद्धव जी भी उस प्रेम प्राप्ति के लिए लुप्त हो जाते हैं। वांछति यद्भव भियो मुनियो व्यंच। नित्य संयोगवती महिषियां इस प्रेम माधुर्य से मुग्ध हो गोपियों के वक्ष स्थल स्थित कुमकुम रंजित श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। विरह में एक अपूर्व आनंद अनुभव होता है जिसे दिव्योन्माद कहते हैं। इस प्रेम समुद्र में उत्तंग लहरियां उद्वेलित होकर समस्त लोकों को प्लावित करती हैं। इसकी धारा स्वर्ग स्थित नलिनी कांति विशिष्ट रमणियों को व्याकुलित कर पृथ्वीलोक वासियों के हृदय को उद्वेलित कर सत्यलोक पर आक्रमण कर वैकुंठ देश की शोभा को भी तिरस्कृत कर देती है। गोपियों के महाभाव जनित प्रेम दर्शन से उद्धव नारद आदि विस्मित हो जाते हैं तथा रुक्मणी सत्यभामा के चित्त भी स्तब्धीभूत हो जाते हैं। अनेक कठोर साधनों के द्वारा भी योगी जन श्री कृष्ण के जिन चरण कमलों की नखछटा को भी हृदय में स्थापित नहीं कर पाते हैं, किंतु गोपियां अति सरल सहज रूप में निखिल सौंदर्य लावण्य के सार किशोर कृष्ण के श्री चरण कमलों को साक्षात रूप में अपने वक्ष स्थल पर धारण कर श्री कृष्ण के कामताप को शांत करती हैं। धन्य है ये समर्था गोपियां। अपने गृह वृंदावन में पाने के लिए गोपियों की तीव्र उत्कंठा। यथा श्रीमद् भागवत 10:82-49। कुरुक्षेत्र मिलन में श्री राधिका प्रमुख गोपियों ने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो संसार कूप में गिरे हैं उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभो, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके यह चरण कमल घर गृहस्थ का काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहें। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें न भूलें। कृष्ण हे अगाध बोध संपन्न योगेश्वर गणधन्य, तव पद करुण चिंतन
संसार पतित जन धरु तव श्री चरण, कूप हईते उद्धार कारण। आमी ब्रज गोप नारी, नाही योगी न संसारी, तो मालंचा आमार संसार। मम मन वृंदावन, राखी तथा ओ चरण, ए वांछा पुराओ आमार। भजन रहस्य वृत्ति। कुरुक्षेत्र में मिलन के समय श्री कृष्ण ने विरह कातरा व्रज गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रह्म ज्ञान और योग की शिक्षा दी कि मैं सर्वत्र ही व्याप्त हूँ, तुम लोगों से कदापि मैं सर्वथा अलग नहीं हूँ। ध्यान योग के द्वारा मुझे अपने हृदय में दर्शन करने का प्रयास करो। प्रियतम के ब्रह्म ज्ञान और योग संबंधी उपदेशों को सुनकर ईषत कुपित होकर कहने लगी, हे तत्वाचार्य भास्कर, यह ज्ञान योग का उपदेश और कहीं करना, हम भोली भाली अज्ञ गोपियां इसे समझ नहीं सकती। श्रोता के अनुरूप ही उपदेश करना श्रेयस्कर होता है। इन उपदेशों को सुनकर हमारा हृदय जलने लगता है। प्राणनाथ, दूसरों का हृदय मन है, ये बात सत्य है, किंतु हमारा मन वृंदावन है। यदि तुम वृंदावन में चलो तो हम यह समझ लेंगे कि हमारे मन में चले आए। यही तुम्हारी पूर्ण कृपा होगी, अन्यथा नहीं। ब्रज हमारा मन ही नहीं अपितु घर भी है। वहां पर तुम्हारे साथ मिलन नहीं होने पर हमारे प्राण निकलने लगते हैं। तुमने पहले उद्धव के द्वारा इसी ज्ञान योग का उपदेश दिया था, आज स्वयं भी हमें उसी का उपदेश दे रहे हो। तुम रसिक और परम दयालु हो, हमारे हृदय की भावनाओं को भी समझते हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम जानते हो कि हम तुमसे अपनी प्रीति निकालकर सांसारिक विषयों में लगाना चाहती हैं, किंतु लाख प्रयत्न करने पर भी ऐसा नहीं कर पाती। इधर तुम हमें अपने ध्यान की शिक्षा दे रहे हो, क्या तुम्हें कहाँ क्या शिक्षा देनी चाहिए इसका तनक भी विचार नहीं रहा? हम गोपियां योगेश्वर नहीं हैं, हमें तुम्हारे श्री चरणों के ध्यान से कदापि संतोष नहीं हो सकता। हमें तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर बड़ा ही रोष होता है। भले मानुष जिन्हें अपनी देह की भी स्मृति नहीं है, उन्हें संसार कूप कहाँ संभव है? फिर उससे उद्धार की कामना उनमें कहाँ संभव है? वे तो सदा सर्वदा तुम्हारे विरह के आगाध जल में निमज्जित हो रही हैं। वहां कामरूप मगरमच्छ उन्हें निगल रहा है। हे प्राणनाथ, उन गोपियों की रक्षा करो। हे जीवन धन, तुम वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलीन और कुंजों में रास आदि लीलाओं को भूल गए। अहो, यह आश्चर्य की बात है कि तुम व्रजवासियों, सखाओं और माता पिता को कैसे भूल गए। यह हमारा दुर्दैव है। हम अपने लिए दुखी नहीं, दुखी हैं व्रजेश्वरी यशोदा मैया के लिए। उनका उदास मुख देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। हमारे साथ तुम्हारा संबंध मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, किंतु यशोदा मैया के साथ तुम्हारा रक्त का संबंध है। उनके रक्त से तुम्हारा शरीर गठित हुआ है। तुम्हारे भूलने पर भी वह संबंध दूर नहीं हो सकता। तुम ब्रज में पधारो या न पधारो, यह तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, किंतु तुमने व्रजवासियों को जीवित क्यों रखा है? क्या बार बार दुख देने के लिए ही उन्हें जीवित रखा है? हाँ, यदि जीवित रखना ही है तो तुम शीघ्र ही वृंदावन में पधारो। तुम्हारा यह राजवेश, हाथी घोड़े, यहाँ के राजपुरुषों का संग, यह अन्य प्रदेश व्रजवासियों को तनिक भी शोभा नहीं देता। हम वृंदावन छोड़ नहीं सकती। इधर तुम्हें देखे बिना जीवित भी नहीं रह सकती। तुम व्रज के प्राण हो, व्रजराज के प्राण धन हो और हमारे प्राणों के भी प्राण। तुम शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन में चलकर सभी के प्राणों की रक्षा करो। श्री कृष्ण का निर्जन स्थान में गोपियों से वार्तालाप यथा श्रीमद् भागवत 10:82-41। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तदात्म को प्राप्त हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया तथा कुशल मंगल पूछने के पश्चात हंसते हुए बोले, विविक्ते लय्या गोपी आलिंगिया, प्रेमे मर्म कथा काय, कृष्ण गोपी प्रीति महिषीर तति, देखिया आश्चर्य हाय। भजन रहस्य वृत्ति। श्रीमती राधा की विरह व्यथा भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण को ब्रजवासियों के प्रति अथाह निश्चल प्रेम का स्मरण हो आया। वे अत्यंत अधीर हो उठे।
अपने को उनकी ऋणी मानकर विरह आतुर गोपियों को सांत्वना देने लगे। प्रियतमे, तुम सच मानो, तुम्हारा स्मरण करता हुआ दिन रात मैं विरह की आग में जलता हूँ। मेरे इस असहनीय दुख को भी कोई नहीं जानता। ब्रजवासी, माता पिता, सखागण मेरे प्राण स्वरूप हैं। उनमें भी गोपियां साक्षात मेरा जीवन है। और तुम मेरे जीवन के भी जीवन हो। अधिक क्या कहूँ, मैं तुम्हारे निरुपाधिक प्रेम के सर्वथा अधीन हूँ। दुर्दैव प्रबल है, इस पर किसी की नहीं चलती। इस दुर्दैव ने ही मुझे तुमसे अलग दूर देश में रख दिया है। यह बात सत्य है कि प्रिया प्रियतम के संग के बिना और प्रिय प्रिया के संग के बिना जीवित नहीं रह सकते, किंतु दोनों इसलिए नहीं मरते कि मेरे मरने से मेरे विरह में उसकी भी यही दशा होगी। अहो, सती प्रेमवती है और वही प्रेमवान पति है जो वियोग में भी प्रिया का हित चाहते हैं। वे अपने दुख कष्ट को नहीं देखते, सदा सर्वदा अपने प्रियजन का ही सुख चाहते हैं। ऐसे प्रेमी युगल का मिलन शीघ्र ही होता है। तुम नहीं जानती, मैं प्रतिदिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री नारायण की उपासना करता हूँ और उसी की शक्ति से मैं इस दूर देश से वृंदावन में तुमसे प्रतिदिन मिलता हूँ। तुम्हारे साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूँ, किंतु तुम इसे केवल स्फूर्ति समझती हो। प्यारी राधे, मेरा यह परम सौभाग्य है कि तुम मुझे प्रेम की परावधि अपार स्नेह करती हो। यही प्रेम शीघ्र ही मुझे वृंदावन में तुम्हारे समीप खींच लाएगा। यादवों के बचे कुचे शत्रुओं को ठिकाने लगाकर बस 2-4 दिनों में ही आने वाला हूँ। समझो कि मैं आ ही गया। ऐसी सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यथा श्रीमद्भागवत 10:82-45। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको मेरी प्राप्ति कराने वाला प्रेम प्राप्त हुआ है। मेरे प्रति की हुई प्रेमा भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परमानंद धाम को प्रदान करने में समर्थ है। आमाते ये प्रेम भक्ति परम अमृत, तब स्नेहे निरवधि तब दास्यरत। भजन रहस्य वृत्ति। कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल के पश्चात गोपियों का श्री कृष्ण से मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने निर्जन कुरुक्षेत्र की भूमि में व्रज की कमल लोचना रमणियों को आलिंगन चुंबन करते हुए, उनके अश्रु पोंछते हुए तथा उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए सांत्वना दी और कहा, हे सखी वृंद, इस चिरकाल के विरह में आपने हमारा स्मरण किया। आप मुझे अकृतज्ञ निश्चय कर बुरा तो नहीं मान गई हो। निसंदेह है भगवान ही प्राणियों के संयोग एवं वियोग के कारण है। जैसे वायु तृण रुई और धूलि कणों को मिला देती है और फिर अलग कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इच्छा अनुसार सबका संयोग और वियोग कराते रहते हैं। यदि कहो कि यह संयोग और वियोग कराने वाला ईश्वर मैं ही हूँ, तब तो आपके दुख का कोई कारण नहीं, क्योंकि सौभाग्यवश आपको मेरी प्राप्ति कराने वाला प्रेम प्राप्त हुआ है। मेरे प्रति की हुई भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परम धाम को प्रदान करने में समर्थ है। किंतु मेरे प्रति आप लोगों का जो स्नेह है, उस स्नेह के कारण मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। आपका यह स्नेह मुझे आकर्षित करके आपके निकट ले जाता है। शिलाजीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ की टीका में कहते हैं कि जीव साधन भक्ति के द्वारा स्ववासना तथा स्वस्वरूप अनुसार भगवत धाम प्राप्त करते हैं तथा श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर उन भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। ब्रज देवियों का स्नेहराग, अनुराग एवं महाभाव की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इसी के द्वारा श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। केवल भक्ति या ममत्व युक्त स्नेह आदि ही श्री कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ हैं। अतएव भगवान के प्रति स्नेह को ही भगवत आकर्षण का परम उपाय जानना चाहिए। पुनः श्री कृष्ण कहने लगे, जिस प्रकार आकाश आदि पंचभूत समूह समस्त भौतिक पदार्थों के आदि अंत व मध्य में रहते हैं, उसी प्रकार सब पदार्थों के आदि अंत एवं भीतर बाहर मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरा किसी भी प्रकार का विरह या विच्छेद नहीं है।
अविवेकवशतः आप लोग कल्पित विरह दुख भोग रही हैं। आप लोगों के देह प्राण सभी मेरे स्वरूप में अवस्थित हैं। आप इस तत्व की उपलब्धि की चेष्टा करें, योगियों की भांति हृदय में ध्यान करें, इससे आपका विरह दुख दूर हो जाएगा। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के मुखारविंद से यह आध्यात्मिक शिक्षा श्रवण करके गोपियां प्रणय कोप अपने अधरों का दर्शन करती हुई कहने लगी, हे नलिन नाव अर्थात अपूर्व सौंदर्य युक्त पद्म नाभि वाले, आप भगवत तत्वादि का ज्ञानोपदेश देकर हमारा चित्त प्रसन्न करना चाहते हो। यह तत्व हमारे कर्ण रंध्र में प्रवेश नहीं कर रहा है। हम तो आपकी सौंदर्य सुधा का नयनों द्वारा पान कर रही हैं। हमें इन तत्वों के श्रवण का समय कहाँ? अथवा व्रज देवियां कटाक्ष कर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, यह सुंदर बात है, किंतु जिस प्रकार कमल की जड़ जल एवं कीचड़ से संयुक्त रहती है, उसी प्रकार आपकी भी बुद्धि मलिन हो गई है। इन उपदेशों को आप अविवेकियों को ही दीजिए, हमें नहीं। पशुओं का खाद्य क्या मनुष्यों को दिया जाता है? अब आप अपने को भगवान बता रहे हैं। ब्रजवासी इसे श्रवण करेंगे तो आप उपहास के पात्र बन जाएंगे। अगाध बोधे योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य, यह ज्ञान योग तत्व ज्ञान संपन्न गंभीर बुद्धि युक्त योगियों को दो, जो आपके चरणों का चिंतन करने में असमर्थ हैं। अथवा गोपियां उपालंब वाक्य से कहने लगी, हे कृष्ण, हमने पौर्णमासी जी से श्रवण किया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति आपके नाभि कमल से हुई है। उस ज्ञानी ब्रह्मा के संग से आपकी बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त हो गई है। यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः। अथवा गोपियां रोष पूर्वक कहने लगी, हे कृष्ण, गंभीर बुद्धि संपन्न योगेश्वर ही आपके चरण कमलों का ध्यान करने में समर्थ हैं। हम तो बुद्धिहीना चंचलमती गोप बालाएं हैं, आपके चरण कमलों का ध्यान करने में नितांत असमर्थ हैं। अथवा गोपियां श्री कृष्ण के निकट अपने अंत हृदय स्थित भावों को व्यक्त करने लगी, हे कृष्ण, आपके चरण कमलों का चिंतन तो बहुत दूर की बात है, हम तो आपके चरणों की स्मृति मात्र से ही व्यथित हो जाती हैं। नव प्रस्फुटित कमल से भी सुकोमल आपके चरण कमलों को हम अपने कठिन वक्षस्थल में स्थापित करने में डरती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनहे प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद व्यथतेन किं स्वित् कुरुपादिभीर भ्रमति धीर भवदायुषा नः। श्रीमद्भागवत 10:31-19। मन में यह आशंका उदित होती है कि हमारे कठिन स्तन मंडल के आघात से आपके सुकोमल चरणों में व्यथा न हो। यह सोचकर ही हमारा मन बिच्छू दंशनवत यंत्रणा से छटपटाता है। अथवा हे कृष्ण, आपके चरणों में अंकित 19 प्रकार के चिन्ह हमारे हृदय पटल पर उदित होकर पूर्व पूर्व कुंजों की लीला स्मरण कराते हैं। आपके चरण चिन्हों में ध्वज चिन्ह हमें स्मरण कराता है कि यह केली विलास क्रीड़ा में आप श्री राधा से पराजित हो जाते हैं, तथा आप कहते हैं कि आपकी विजय पताका को कंधे पर धारण कर परिभ्रमण करूंगा। अंकुश चिन्ह स्मरण कराता है कि श्री राधा एक महावत की भांति अपने प्रेम अंकुश से आप जैसे मदमस्त हस्ती को वशीभूत करती हैं। आपने स्वयं ही स्वीकार किया है, ना पारे अहम निर्वद्य संयुजा, कि हे गोपियों, मैं आपके ऋण का परिशोधन नहीं कर सकता हूँ। अथवा गोपियां कहने लगी, आप मोहिनी रूप धारण करके जिस प्रकार असुरों को अमृत से वंचित कर देवताओं को अमृत पान कराते हैं, उसी प्रकार योगियों को ध्यान शिक्षा देकर प्रेम के निगूढ़ तत्व से उन्हें वंचित करते हैं। किंतु हम तो उस प्रकार के योगी या असुर नहीं जो इस निगूढ़ प्रेम तत्व से हमें वंचित करोगे। संसार कूप पतितोत्तरण अवलंबन ते पदारविंदम। गोपियां प्रणय रोष से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, आपने अपने तत्वज्ञान समूह को उद्धव के द्वारा भी ब्रज में भेजा, उससे हमारी विरह वेदना का उपशमन तो हुआ नहीं, अपितु वर्धन हो गया। आप पुनः वही उपदेश हमें दे रहे हैं।
आपने ध्यान अभ्यास आदि करने के लिए हमें जो उपदेश दिए हैं वह अत्यंत बालकोचित एवं हास्यास्पद हैं। ब्रह्मा आदि योगेश्वर आपका चरण चिंतन करने से संसार से उद्धार पा सकते हैं। हम संसार कूप में पतित नहीं हैं, अपितु आपके विरह सागर में पड़ी हुई हैं। हमें तो अपनी देह की स्मृति भी नहीं है, फिर हमारा संसार कूप में गिरना कैसा? आपके सुख के लिए तो हमने ग्रह आसक्ति भी परित्याग कर दी। हम तो विरह समुद्र में पड़ी हुई हैं और काम रूप तिमिंगिल हमें निगलना चाहता है। अतः हे विदग्ध शिरोमणि, आप हमें योग ज्ञान का उपदेश ना दीजिए। इस विरह समुद्र से हमें निकालने के लिए अपना सुख संगम प्रदान कीजिए। हमारा मन वृंदावन की ओर दौड़ रहा है, कारण कि वृंदावन के तरु लता फल फूल व रज का प्रत्येक कण आपकी स्मृति के साथ अविच्छेद्य भाव से जड़ित है। यदि वृंदावन में आपके चरण कमल उदित हों तो हमारे हृदय में ही उदित होंगे। गेहम जुषामपि मनस्य उदीयात। ब्रज देवियां अंत क्षोभ से कहने लगी, हे कृष्ण, हमने आपको कुरुक्षेत्र में प्राप्त किया है तथा हमारा मिलन नव संगम की भांति प्रतीत हो रहा है, किंतु हमारे मन को वृंदावन की स्मृति हरण कर रही है। यहाँ लोक आरण्य है तथा हाथी घोड़े रथों का कोलाहल मच रहा है। वृंदावन में पुष्प अरण्य है, वहाँ मधुकर तथा कोकिलाओं की मधुर ध्वनि ही सुनाई देती है। शुक सारी मयूर तथा कोयल की सुमधुर ध्वनि से मुखरित वृंदावन संगीतमय और सुरम्य है। यहाँ आपका राजवेश है तथा साथ में क्षत्रिय योद्धा लोग हैं जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वहाँ आपका गोपवेश था, मुख पर सुंदर मुरली, शिरोदेश में मयूर मुकुट, चंप कलिका के कर्ण कुंडल और लता पतादी गैरिक धातुओं से सुसज्जित वेश। श्री राधा कहने लगी, हे कमल नयन, अन्य लोगों का हृदय ही मन होता है, वे अपने मन से हृदय को पृथक नहीं कर पाते हैं, किंतु मेरा मन वृंदावन है। मेरा मन और वृंदावन एक है, इनमें कुछ भेद नहीं है। मेरा मन स्वरूप वृंदावन मेरे प्राणकांत की क्रीड़ा भूमि है। रसिकेंद्र शिरोमणि श्री कृष्ण मेरे साथ वहां रस माधुर्य पूर्ण केली विहार करते थे। उसी वृंदावन में आपसे मिलने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। ब्रज अमार सदन ताहा तोमार संगम, न पाइले न रहे जीवन। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13। प्रदोष लीला यथा गोविंद लीला अमृत। संध्या के समय श्री वृषभानु नंदिनी कुछ भोज्य पदार्थ बनाकर नंद भवन में अपनी सखियों के हाथ भेजती हैं। श्री राधा की दासियों को यशोदा रानी बड़ा स्नेह एवं दुलार करती हैं। श्री राधा प्रेषित पकवानों को मैया यशोदा राम कृष्ण दोनों भ्राताओं तथा परिवार के अन्य जनों को खिलाती हैं। अवशेष प्रसाद को मैया सहचरियों के हाथों श्री राधा को भिजवाती हैं। कुंदलता या धनिष्ठा सहचरी को अभिसार स्थल का संकेत दे देती हैं। सहचरिया श्री राधा को नंद भवन का समाचार देती हैं तथा श्री राधा को अवशेष प्रसाद देती हैं। स्वामिनी जी देखो, आपके द्वारा बनाए मनोहर लड्डू आपके प्रियतम ने बड़े प्रेम से पाए। एक एक भाव को बताकर सखी वृंद परिवेशन सेवा समाप्त कर स्वामिनी जी को अभिसार के लिए प्रस्तुत कर ले जाती हैं। राधा वृंदाउपदेशे यमुनो कोप कुलदेशे सांकेतिक कुंजे अभिसरे सितासित निशा योग्य धरी वेश कृष्ण भोग्य सखी संगे सानंद अंतरे गोप सभा माझे हरि नाना गुण कला हेरी मार्तयत्ने करिल शयन। राधा संग स्मरिया निभृते बाहिर हय्या प्राप्त कुंजे करिए स्मरण। भजन रहस्य वृत्ति। श्री वृंदा देवी के संकेत के अनुसार यमुना के तटवर्ती केली कुंज में श्रीमती राधिका दो एक विश्वस्त किंकरियों या प्रिय नर्म सखियों को साथ लेकर अभिसार करती हैं।
ये प्रेष्ठ सखियां अंधेरी रात्रि में काले वस्त्र और ज्योत्सना रात्रि में शुभ्र वसन धारण कर कर बड़ी ही सावधानी से आनंद पूर्वक श्री किशोरी जी को अभिसार कराती हैं। इधर श्री कृष्ण गोप सभा में मनोहर संगीत, बाजीकरी, अभिनय आदि कला को देखकर मैया यशोदा की लोरियों को श्रवण करते करते शयन का भान करने लगे, किंतु किशोरी जी के संग की प्राप्ति के लिए राजभवन से अकेले निकलकर संकेत कुंज की ओर अग्रसर हुए। योग्य साधक हरिनाम कीर्तन करते हुए प्रीतिपूर्वक इस सप्तम याम की लीला का स्मरण करेंगे। इति श्री भजन रहस्य सप्तम याम साधनम।